हम लोग अभी उसकी बात कर रहे थे, वो पिछले जो पॉडकास्ट में बता रहा था ना इसका, अमन वाला, उसमें कुछ तो सीरियल किलर्स की और वो पुराने क्रिमिनल्स की बात कर रहे थे। एंड वो एक पॉइंट यही है कि उन सब की, क्योंकि तुम बैक स्टोरी दिखाते हो उनको ह्यूमनाइज करने के लिए, तो कई बार बहुत ऐसी चीज़ें बताने लगते हो क्रिमिनल के बारे में जिसका का साहब को चाउमीन बहुत पसंद थी टाइप, कि मतलब इसको जान के हम क्या करें, हमको हमने उसका बहुत ही छोटा लाइफ का पार्ट देखा। या तो तुम हाँ, ये तो मेन हाईलाइट है, तुम उसका स्ट्रगल ऐसे कुछ दिखा देंगे, उसके पैर में बहुत कौन रहते थे। ये भी बहुत ही आई फील लाइक फकिंग रूइंस योर डे दो, राइट। अगर वो कौन आ जाए, क्योंकि उसको कैप लगा लगा के गलाने में इतना वो लगता है, ऐसा लगता है इससे अच्छा बेंचो खून ही कर दूं मैं किसी का। बहुत दर्द होता है। बहुत बहुत irritate, मेरा भी हो रखा है तभी मैं। हाँ हाँ। कौन हो रही, तो कौन के मतलब जो वो देते हैं ना कौन कैप, उससे क्या है वो एकदम टेंडर हो जाता है, फिर वो और दर्द करता है, एकदम लंबे लंबे रेशे नहीं निकल आते हैं। उसका बेटर सोल्यूशन इज जो देसी सोल्यूशन रहता है, जिन्हें शहद और चूना वगैरह लगा के काट देते हैं, दैट इज मच बेटर देन दिस। कॉर्न कैप्स नेवर वर्क एंड इट इज़ नेवर वर्क। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने कॉर्न कैप लगाने के बाद फिर ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा उनको, क्योंकि वो सही नहीं होता। प्रखर के भी हो रखा था कुछ तो बहुत ही बड़ा, इट्स वेरी पेनफुल। मुझे एक बार हुआ था भाई, बहुत दर्द होता है। ऑल्सो आई डोंट नो हाउ इट इज कॉज्ड, क्योंकि आई हैव नॉट एक्सरसाइज्ड फॉर मंथ्स नाउ। नो इट्स नॉट फॉर एक्सरसाइजिंग। तुम जैसे तुम चल रहे हो, तुम्हें सपोज जूते में कुछ कंकड़ आ गया या कुछ, एंड फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है बार बार, उससे होता है। क्या बहनचो, कुछ लाइफ में छोटी सी गलती कर दो और फिर महीनों के लिए गांड मर जाएगी, ये क्या है यार। अरे वैसे ही है यार, जैसे वो नहीं था तुझे वो कॉलीफ्लावर ईयर पता है ना कैसे होता है? हाँ हाँ तो कॉलीफ्लावर ईयर बार बार वो घिस घिस के फिर कार्टिलेज स्वेल हो जाता है और हाँ यहाँ पे फिर वो प्रोटीन कलेक्ट हो जाता है। हाँ। तो उस तरह की चीज है कि तुम ऐसे घिस, जैसे कैलसिस बनते हैं कि तुम ऐसे बार बार हाँ, फ्रिक्शन कर रहे हो, बट कैलिसेस दर्द नहीं होता, उतने दर्द नहीं होते हैं, और उसके बाद बढ़िया ऐसे विक्ट्री स्कार सा हो जाता है कि अब ये हार्ड हो गया मेरा हिस्सा। कौन इज नॉट विक्ट्री स्कार, उससे तुम्हारी गांड लग जाएगी। कौन का कोई प्रो नहीं। इट्स वेरी पेनफुल। हम लोग जिससे उसमें करते हैं ना, अमनदीप के पॉडकास्ट में जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इट्स कॉल्ड ज़ेनकास्टर और समथिंग, तो उसमें बाकी लोगों के वेव फॉर्म बहुत बड़े आते हैं, मेरे बहुत छोटे आते हैं, इतने छोटे, बहुत खराब लगता है, खराब लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जोर से बोलना है क्या, लेकिन बाद में वीडियो में सही आता है। इट जस्ट समहाउ तुम्हारा वाला तुम्हारी स्क्रीन पे छोटा दिखेगा, इज व्हाट द प्रॉब्लम है। बट उसके चक्कर में मुझे कभी पता नहीं चलता, मुझे लगता है कि शायद आवाज़ आएगी ही नहीं, तो जोर से चिल्ला देते हैं, फिर बाद में वो पीक हो जाता है। लोग समझेंगे कि शाश्वत कमजोर है। नहीं ये तो नहीं क्योंकि उसमें भी दिखता है ना, मैं कमेंट्री करता हूँ और वहाँ पे भी वो दिखते हैं कि पीक कितना, लेवल कितने आ रहे हैं, तो वो पास में रख के माइक, अगर जैसे कम आ रहे हैं तो पास में कर दो माइक, तो तेज हो जाते हैं। तो अपनी वॉइस से कभी वो था अनकंफर्टेबल? जैसे हमेशा ही होता है, हमेशा होता है। मैं आई थिंक मेरे तो ऑडियो सुन सुन के वो चला गया, नॉर्मल हो गया हूँ कि हाँ ऐसी है, क्या हो गया। हाँ नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे तुम सुनोगे तो वो तो लॉजिक यही है ना कि वो तुम्हारे जब तुम अपनी आवाज़ सुनते हो तो स्कल के थ्रू जाती है, तो अलग आती है। मैं अपनी आवाज़ पहले सुनता था, लगता था वाह मैनली वॉइस विद अ स्लाइट वॉइस चार्म, ऐसा मैं जब बोलता था, फिर जैसे मैंने वापस सुना था मुझे तब बुरा लगता है जब ये लोग मेरी कमेंट्री के टाइम बोलते हैं, ये देखो एक हिंदी कमेंटेटर है कोई मनिंदर सिंह, कुछ कहता है उसकी तरह तुम्हारी आवाज़ लगती है, और उसकी आवाज़ एकदम पतली सी है। कह रहा है ऐसी आवाज़ है, विच इज़ फेयर। आई थिंक मेरी आवाज़ उसी की तरह लगती भी है। जो लिस्ट का वो है ना, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इफ यू आर अगली और गुड लुकिंग, जस्ट टेल समबडी दैट आई थिंक यू लुक लाइक मी एंड सी हाउ दे रिएक्ट, लाइक ऑफ नो। या वैसा। और मैंने कोई कोड पढ़ा था कि जैसे तुम्हारे पास कोई अनसेव्ड नंबर का कॉल आए, हाउ यू रिएक्ट विल टेल यू व्हाट योर मेंटल स्टेट इज राइट नाउ। लाइक इफ यू आर हैप्पी कि अरे कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, इफ यू इंटरेस्टेड क्यूरियस, तो देन यू आर हैप्पी, ये तुम्हारा स्टेट सही चल रहा है। बट इफ यू लाइक ये किसका फोन आ गया एंड यू नर्वस, एंग्जाइटी वगैरह आ रही है, तो इसका मतलब ठीक नहीं चल रहा है। आई थिंक दैट्स वेरी बाइनरी, क्योंकि समटाइम्स आई पिक अप अ कॉल इन अ वेरी हैप्पी मूड, आई डिसाइड दैट आई विल बी पोलाइट टू दिस सेल्स गाय, बट इतनी गांड मरा लेते हैं हम अपनी, जैसे मैं नहीं सर कोई इशू नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं, बट थैंक यू बोलने के लिए, है चिराग जी बात, हाँ चिराग जी बात करें, मैं क्या एक सही जी मैम सही समय बात करने का, रिपीट चिराग जी ये रिकॉर्ड में बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, चिराग जी ये नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। अरे बहन क्या चाहिए भाई तुमको, फिर चिराग जी आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करता हूँ, क्रेडिट, चिराग अरे मेरे को नहीं, क्यों चिराग जी तेरी माँ की छूत, चिराग जी वक्त बेंचर नहीं करना मेरे को। आई फील लाइक इन लोगों को इतना टाइम हो गया है गालियाँ खा खा के, इनको सीख जाना चाहिए कि ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं काम कर रही है। शायद इफ़ यू गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, मे बी अ फ्यू पीपल विल बाय। ऐसे तो कोई नहीं खरीदेगा, तुम उनको इरिटेट कर करके परेशान कर दो,
व्हाई विल दे वांट टू बाय फ्रॉम यू? सही में भाई, मैं तो वही सेम चीज कहीं और जाके दुकान से खरीद लूंगा, क्योंकि हमें पता तो है कि बेचने के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन ये जितना डिले करते जाते हैं उसमें उतना वो होता जाता है। सीधे ऐसे पूछ ले, क्यों भाई औकात है? ऑल्सो अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तुमको कोई चीज बेचने की, तो इसका मतलब उसी का फायदा है तुम्हारा, उसी का फायदा है, खराब ही है। मैं नहीं खरीद रहा है। जब भी कोई कोशिश करे, सर ये ले लीजिए आपके बहुत काम, मुझे पता है मेरा लॉस। ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे सारे लोन्स प्री अप्रूव्ड कैसे कौन कर रहा है? कोई क्राइटेरिया ही नहीं है अप्रूवल का। मतलब क्या है कि फोन नंबर होना चाहिए बस। ये क्राइटेरिया है। बिल बर का जोक था ना कि वो मार्ट में जाता है, उस मॉल में जाता है और वो कहते हैं कि नंबर बस ऐसे कलेक्ट, कह रहा है कि तो यू विल कॉल मी एंड यू विल ट्राई टू सेल मी, नो नो सर वी आर कलेक्ट, ओह सो यू जस्ट कलेक्टिंग फॉर द फक ऑफ इट, इट्स वेरी गुड, व्हाट यू आर अ नंबर कलेक्टर। भाई कहता है 0 1 2 3 4 5 6 दैट्स माय फोन नंबर, 0 1 2 3 इट्स अ वेरी स्पेसिफिक एरिया कोड, इट्स अ वेरी प्रीमियम एरिया। बिल बर के बहुत सारे बिट्स मैं देखता हूँ और मुझे लगता है ये सेम लुई सीके का बिट था, डन एंग्रीली। हाँ, a lot of them coincide. काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि उनके यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती कि ओ ये मेरा थॉट उस लेवल पे नहीं होती होंगी, उस लेवल पे नहीं होती है। हमारे यहाँ पे भी वो लड़ाइयाँ कम होती जा रही हैं, क्योंकि याद है एक टाइम था जब फेसबुक पे बड़े बड़े पोस्ट आते थे कि मैं करता था, मेरे हेडफोन में बजा सजना, इसके भी हेडफोन में बज गया पिया, जो कि मेरा से ही डिराइव्ड है करके फिर वो होता था। फिर अपूर्व एंड आई हैव स्पोकन एंड वी हैव रिजॉल्व्ड इट। ये संदीप शर्मा ने बोला था, किसी ने बोला था, तो बहुत लंबा एक कोई लड़ाई चल रही थी विच संदीप हैड रिटन। जनरली सोशल मीडिया, और आई थिंक इट्स बिकम इन इंडिया the use of social media is to reach out to only for grievances. हाँ, to reach out to companies कि भाई तुमने प्रोडक्ट खराब दिया, तुमने सर्विस अच्छी नहीं दी, और बड़े बड़े पोस्ट। But when I see somebody writing like such with such passion, such vigor, एक पेज का post to somebody that will not even read it, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या। भाई पता है मेरी कॉलोनी में एक आंटी हैं, हमारे कॉलोनी में एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, तो उसका सामान जो है कंस्ट्रक्शन का उन्होंने अपनी पार्किंग, अलॉटेड पार्किंग में रख रखा है। तो जो अपनी पार्किंग, हाँ अपनी पार्किंग, तो जो चूना बना होता है वो बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो एक आंटी आई उस दिन, कुछ 70 साल की होंगी, ठीक है, आके वो जो मजदूर थे उन पे चिल्लाने लग गई कि ये क्या है, कब से यहाँ पे, क्या उनका घर नहीं बना पा रहे हो तुम, तब से क्या कर रहे हो, इतना धीरे काम कर रहे हो, ये पार्किंग का एरिया है, पार्किंग में गाड़ी आएगी कि ये सब कुछ आएगा, अगर टाइल किसी के सर पे गिर के कुछ हो गया तो। कह रहा मैम टाइल जमीन पे रखा है, हाँ। कैसे गिर जाएगा सर पे किसी के, अगर किसी ने उठा के तो कह रही है क्या यहाँ पे बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं, उसको बोलो वो बैचलर है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई और शादीशुदा नहीं रहता। और जितना उनका फ्रस्ट्रेशन था बैचलर, ये साले सब चुदाई मचाते रहते हैं, इधर उधर आवाजें आती रहती है, और ये प्रॉब्लम है। हाँ, और वो कह रहा है कि मैं क्या करूँ, कह रही है मैं सारे तुम्हारे बोरे उठा उठा के फेंक दूंगी, और इतने भारी कंस्ट्रक्शन का सामान है, कुछ कैसे कर लेंगी वो। तो वो बस आउट ऑफ पोलाइटनेस उसने नहीं बोला, और वो कह रहा है कि आप मालिक से बात कर लीजिए ना, मैं क्या करूं। वो कह रही है मैं बात करी है, उसने मेरे को मना कर दिया, तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम्हारा सामान मैं फेंक दूंगी। सो पेटी, वेरी पेटी। ऑल्सो मतलब बाकी इस तरह की लड़ाई में मुझे समझ में आता है कि किसी के छत पे हो रही है ये, तो बोल रहे हैं कि तुम शोर कर रहे हो। पार्किंग में, अपनी पार्किंग में अगर कोई कर रहा है तो तुम्हें क्या मतलब, दिस इज जस्ट गोइंग आउट ऑफ योर वे टू से कि भाई मत करो। सही में भाई, मैं पहले मुझे लगता था कि why do people shit on old people, but now I see them behaving in colonies इतने अनफिल्टर्ड, कुछ भी बकवास करेंगे। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था इंदौर में, तो उसने दो लिफ्ट थी, दोनों बुला ली। तो वो एक अंकल कह रहे बेटा जो पास है उसी को बुलाया करो, दूसरी लिफ्ट का कोई, अबे तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट हो रही, तो क्या हो गया, आ जाएगी लिफ्ट यहाँ पे, काम खा के भैंस चिड़। ये अंकल लोगों को यार एक्चुअली कोई सुनता नहीं है ना, हाँ, तो वो हर जगह पूरे मोहल्ले में जा जाके लोगों को बात सुनाते हैं कि चलो मेरी बात सुनो, कोई somebody like pay respects, pay that homage to me, क्योंकि कॉलोनी का नया रूल है कि हर एक टेनेंट अगरबत्ती आके लेके पूजा करेगा। यही है वो, बेसिकली इट कम्स डाउन टू दैट कि भाई सब लोग आके मेरी बात सुनो, मैं बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो। एंड क्योंकि वो घर पे हो नहीं रहा है तो देन दे गो आउट फॉर इवनिंग वॉक्स, मॉर्निंग वॉक्स, नाइट वॉक्स, अ लॉट ऑफ वॉक्स। तो पूरे मोहल्ले में जाके सारे बच्चों से बात करने की कोशिश, हाँ क्या हो रही है, पढ़ाई हो रही है, करते रहो करते रहो। वाह भाई क्या इंटरवेंशन था आपका मेरी लाइफ में, यार चेंज कर दिया आपने मेरा। वो नहीं, आजकल पता नहीं क्यों जीपीएस इतना खराब हो गया है यार, कि अगर 6 किलोमीटर का रास्ता है तो तुम क्या थोड़ी देर में बोलती कंटिन्यू, कीप कंटिन्यूइंग ऑन दिस पाथ, अरे मैं चल तो रहा हूँ भाई, पूरे रास्ते बोलेगी क्या। आई थिंक वो पेप टॉक दे रही होती है कि मतलब डरो मत आगे, हाँ, कंटिन्यू ऑन JBLR, कंटिन्यू। अरे भाई पागल हो गई है क्या, मैं चल ही रहा था, 6 किलोमीटर बाद जब कुछ टर्न आए तब बताना,
इट्स जस्ट मेरे नानू मेरे को पता है क्या टॉन्ट मारते हैं कि मैं जिनके साथ वॉक करता हूँ, एक तो बहन जो इनके साथ भी वॉक करते हैं वो कुछ तो अपनी लाइफ के बारे में बता देते हैं जिससे एकदम गुस्से में आते हैं कि वो तो बताएंगे नहीं, मेरा बेटा मेरे को रोज़ कॉल करता है, ये करता है वो करता है, तो फिर अपने बेटे पे गुस्सा आएंगे कि वो क्यों नहीं रोज़ कॉल कर रहा है। तो मेरे को बोलेंगे कि मेरे सारे फ्रेंड्स इतने टेक सेवी हैं क्योंकि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको फ़ोन सिखाते हैं, अच्छा डिटेल में ये करते हैं। भाई हमने उनको जितना भी टेक्नोलॉजी सिखाई है उनने गांडी मारी हमारी। मेल सिखाया तो सबको पता नहीं क्या क्या मेल लिख दिया कि तुम्हारी माँ करप्ट है, ये है वो है। Really? That's very funny. तो उनको जो टेक्नोलॉजी सिखाई है, जैसे ही व्हाट्सएप सिखाया है तो मैसेज वो हो गया कि ये तो फ्री मैसेज जाते हैं, फिर लंबे लंबे यू हैव डिसअपॉइंटेड मी एज अ ग्रैंडसन मैसेज आते थे। अब मैं कुछ नहीं सिखाना चाहता भाई उनको टेक्नोलॉजी की। अगर उनको वॉइस नोट सिखा दो, वॉइस नोट सिखा दो भाई गांड मार देंगे, पूरा फैमिली तोड़ देंगे, पापा की साइड भी तोड़ देंगे अगर वॉइस नोट सीख गए वो। तो वही सब मेरे को टॉन्ट मारते रहेंगे कि उनके ग्रैंडसन्स बताओ कितने पेशेंट है। मैं कहा हो सकता है वो ग्रैंडफादर भी ज्यादा लविंग होंगे तभी सिखाते रहते हैं, तो यही सब बहन या फिर सीखने की कोशिश भी करते होंगे। हाँ यार मैं तो जितने भी घर में लोग बोलते हैं ये सिखा दो, मैं कोशिश करता हूँ, वो सीखना ही नहीं चाहते यार, मना ही कर। मैं कह रहा हूँ ये करो, कल करे। भाई तो कैसे सिखाऊं मैं तुमको, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं एफर्ट मारता हूँ, सीखना ही नहीं चाहता। मेरे मम्मी ऐसे सीख जाती हैं कि उनको एक तरीके से सिखाऊंगा तो सीख जाएंगे, फिर मैं कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका सजेस्ट करने की कोशिश करूँ, करेंगे अब मेरा दिमाग में पैटर्न डिस्टर्ब मत करो, अब कुछ नहीं चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही हो गया। तो मेरे मम्मी पापा सारे पेशेंट हैं, इनफैक्ट मेरी नानी भी पेशेंट है। मैंने अपनी नानी को भी वॉइस नोट सिखाया हुआ है क्योंकि वो ऐसी कि बेटा हैप्पी होली ये सब कुछ वो करेंगे। नानू कि इट वाज होली यू डिड नॉट कॉल, वी आर ओल्ड एंड वी फेल्ट सैड। क्या है भाई ये मैसेज है? I get his point also, but I mean ये उन्होंने सोशल मीडिया का यूज ग्रीवांस के लिए ही किया है। सोशल मीडिया पे नहीं, ऐसे ही वो yeah, this is internal communication system. अगर उनको ये सब सोशल मीडिया पे आ गया तो फिर ये करेंगे कि look at my grandson चिराग पंजवानी, hey LG look at my grandson not talking to me, I saw your guys ad and उस ad में सारे जो बच्चे थे वो दादाजी के पैर छू रहे थे, मेरे पोते को देखो। That'll be fun. I feel like it'll make a good family discussion. तेरे कभी वो ऐसा होता है कि पूरी फैमिली का गेट टुगेदर हो रहा है? नहीं होता? Sadly things are at a point where अगर खून ही हो जाएगा अगर फुल फैमिली आ गई। Which family? Like paternal, maternal? Both. Oh fuck. दोनों में एक बड़ा झगड़ा है। Oh wow. हमारा तो पहले हम लोगों ने प्लान किया था, तो शायद 1 साल किया ऐसे कि एनुअल गेट टुगेदर होगा, वो हम दिसंबर में जाएंगे पूरा आजमगढ़ में और पूरी फैमिली वहाँ पे होगी। एक बार किया था, उसके बाद से हो ही नहीं पाया कभी, बट मजा आया था। अच्छा सारे कजिन्स एक साथ थे। शादी वादी में मिल लेते हैं बट वो इट इज नॉट द सेम, इट्स नॉट द सेम नाउ। या एक बार मैं राखी पे गया था सारे उनसे मिलने, फिर रियलाइज करा कि थोड़ा टाइम नहीं आऊंगा। यार एक्चुअली जो बच्चे होते हैं ना फैमिली के, उनके लिए चिल होता है क्योंकि उन्हें क्या मतलब, मेरे को भी पेरेंट्स की पॉलिटिक्स से तुम अलग हटो, हम अपना खेल रहे हैं। बट जैसे जैसे तुम बड़े हो जाते हो, अब नाउ वी आर 30 तो हम जाएंगे तो हम अंकल हो गए अपनी फैमिली के। हाँ भाई, और मतलब मेरे को तो सब ऐसे अनवारंटेड एडवाइस सीधे कि क्या कर रहा है। मेरी बहन ने मेरे को बोला था कि स्टैंड अप फुल टाइम मत करियो तू, ये हॉबी, बहुत लोगों ने बोला, हॉबी तक ही तेरे लिए ठीक है। करेक्ट। मैं कहा थैंक यू। हाँ पर तू के पेशेंटली रिप्लाई करो, मैं तो गुस्सा हो जाता हूँ कि भाई तुम लोग इंटरफियर मत करो मेरे काम में, मुझे पता है क्या। थोड़े टाइम तक शांत रहता हूँ, फिर जब ज्यादा उंगली करते हैं तो फिर मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ कि कुछ ऐसा ही बोल दो कि रिश्ता ही खत्म हो। पर वो ठीक नहीं, वही वो ठीक नहीं है। मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया था पॉडकास्ट का ये कुछ सुन के कि इसमें वल्गर बातें क्यों हो रही हैं। मैंने कहा तुम क्यों सुन रही हो तुम्हारे लिए है ही नहीं है। क्या वल्गर बातें भाई, तुमको तुम्हारा चीप चीप भी नहीं हो सीधे कि वल्गर बातें, और एक वो वाला गुस्से वाला इमोटिकॉन, वल्गर बातें क्यों हो रही हैं। आई एम जस्ट इमेजिनिंग वो कैसे लिख रही होगी, बट वेरी स्टूपिड। और जबकि जब वो टाइप करेंगे वल्गर बातें क्यों हो रही हैं, बिकॉज़ इट नेवर मैचेस। अगर तुम किसी बंदे को टाइप करते हुए देख लो और बाद में उसका एक्चुअल जो मैसेज गया है वो पढ़ लो, कभी मैच नहीं होता। इनका हमेशा है कि वहाँ चोद दूंगा तुम्हारी। ज़ीरो एंगर। व्हिच इज व्हाई वॉइस नोट इज अ वेरी गुड मिडिल ग्राउंड की टोन भी समझ में आ जाती है क्या चल जाती है, वरना भैंचो इमोटिकॉन के साथ ऐसे करना पड़ता है कि मैं तो तेरी गाड़ मार दूंगा। लेकिन कितने लोगों के साथ हूँ वॉइस नोट, मैं तो खाली यही कॉमिक्स वगैरह के साथ ही करता हूँ, वरना वॉइस नोट आई हार्डली मोस्टली यूज वॉइस नोट। दैट्स या देन इट्स मच इजियर। मतलब इवन व्हाइल ट्राइंग टू गिव अ ब्रीफ टू समबडी कि ये पोस्टर बना दो, ये कर दो, वो कर दो, उसमें हमेशा ही वॉइस नोट। भाई हम लोग हैबिटेट पे शो कर रहे हैं, आई थिंक अर्ली ऑन प्लग कर देना चाहिए
बट कब है? फेब में? फेब 24 फेब है, लेकिन बस पोस्टर दिखा देंगे. आई थिंक पोस्टर इज अ गुड पोस्टर, इसमें डाल देंगे. हाँ, बीच में जब अभी हम बात करें तो यहाँ पे आया हुआ होगा. कंसिडर दिस एज अ वॉइस नोट फॉर एडिटिंग ब्रीफ. हाँ, तो उस शो पे मतलब टिकट जब भी लाइव होंगे, अभी तो नहीं है, अभी नहीं है. व्हेनेवर टिकट्स आर लाइव, आई थिंक जब तक हम डालेंगे तब तक हो जाएगा. पॉडकास्ट आएगा तब तक हो जाना चाहिए. तो टिकट्स आर लाइव नाउ. Buy the tickets if you are in Mumbai. If you know somebody in Mumbai, tell them. I think हमें half an hour stand up और we should try something out. हाँ, नहीं अभी बताओ मत उनको, वो हम देखेंगे वहाँ पे क्या करना है. शो के बाद क्वेश्चन एंड आंसर. यार आई फाइंड दैट सो स्टूपिड. क्वेश्चन एंड आंसर. भाई, यू वांट टू आस्क मी समथिंग. एक पहला क्वेश्चन ऑडियंस का, आप फनी क्यों नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 1 एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर लास्ट. फक ऑफ. आप अपनी तो बात चुदा ही रहे हैं, आप हमारी क्यों गांड मार रहे हैं? क्वेश्चन एंड आंसर कौन है भाई? तू चीफ मिनिस्टर एंड सही में. अरे और दूसरा fucking breaks. भाई देखो, मैं तो कोशिश कर रहा होता हूँ कि trying to put a front की that's not a relatable friendly fucker which I'm not. I hate all of you. लेकिन फिर वो उसमें immediately break हो जाता है कि तुमने सोचा ऐसे एनर्जी में करा, वो फिर बातें कर. एक्चुअली मैंने 2015 में शुरू किया था स्टैंड अप. अच्छा, तुम उसे हरियाणवी एक्सेंट में बात करते हो क्या नॉर्मली? क्वेश्चन एंड आंसर, मेरा क्वेश्चन एंड आंसर अवतार वो है. हो गया ताऊ. एक मैंने वो देखा था जो लिस्ट, जब ये मूवी आई थी ना इनकी 4th of July, तो वो प्रीमियर हो रही होगी कहीं कहीं, उसके बाद थिएटर में जो लिस्ट गया है प्रीमियर पे. और क्या सवाल होता है लोगों को पिक्चर देखने के बाद? पर वो लोग जो बचे थे, वैसे सारे चले गए थे. हाँ. 5-10 बचे होंगे. दे आर आइदर एंथुसियास्ट और दे आर फिल्म मेकर, सो दे वर आस्किंग गुड क्वेश्चन. तो जो लिस्ट वहाँ खड़ा हुआ है और ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक दो उसके क्रू वाले कॉमिक्स भी बैठे हुए हैं, वो हंस रहे हैं. तो it was all right, but I mean it's not an enjoyable process. I would never do it. मतलब whatever breaks from the regular stand up, no, I have an issue with it. तभी वीडियो के एंड में जो थैंक यू गाइस, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर आपको पसंद आया है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा. और फरीदाबाद तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ. फरीदाबाद में तो नहीं जाना चाहिए. इंदौर जाएगा तो कभी इंदौर शो करना? क्यों नहीं जाऊंगा यार, चला जाऊंगा. अभी नहीं जा रहा हूँ. मुझे बस यही मैसेज आते रहते. बट साला अब जब से मैं जाने लग गया हूँ तो मेरे को भी पूछते शाश्वत भाई नहीं आते. मैं कहा शाश्वत भाई थाने भी नहीं जाते भाई. बड़ा इंदौर आएंगे यार. मैं थाने जाता हूँ अभी. कल जाऊंगा थाने. आई थिंक इसने स्टार्ट किया ना एक मासूम ने. दैट इज रिज्यूम किया है स्पॉटलाइट. रिज्यूम किया है? अच्छा, पहले था स्पॉटलाइट यूज्ड टू हैपन रेगुलरली, देन हैबिटेट टुक इट अप for some time, closed it and then I think it resumed again and now Masoom is managing it. Oh yeah, I had heard of Spotlight. मुझे वही लग रहा था कि नाम सुना हुआ लग रहा है. Venues का तवाइफ है भाई साहब. Spotlight. Really? अच्छा नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है बट अच्छा बहुत नया नहीं है. नया नहीं है. फेयर. करेंगे. स्पॉटलाइट का है. और एक कुछ बीकेसी में एक नया रूम बता रहा था वहाँ पे. द बारो करा था मैंने लास्ट वीक. कैसा है? It's a good bad gig. हाँ, तो ठीक है ना. मतलब like your best jokes you'll be able to find कि ये जो कहीं भी चलना चाहिए. Grabbing their attention is tough. I was hosting, तो मतलब I took a solid hit for first 10-15 minutes. और पवित्रा को फर्स्ट रखा था और मैंने पवित्रा को बोल के रखा था, भाई अगर मेरे में वार्म नहीं हो तो तू जाके रीहोस्ट कर दियो. अच्छा. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी डिड. वो फिर थोड़ा सा फिर ठीक उस पे आया, फिर गया, फिर थोड़ा सा उठा, फिर सौरभ पंत आया, उसने एकदम रूम की एनर्जी चेंज कर दी और उसके बाद से फिर अच्छा हो गया. नाइस. मैंने भी कल रूम की एनर्जी चेंज कर दी. रूम की एनर्जी तो मैं बहुत बदलता यार. बट वही है, इट टेक्स दिस थिंग विल टेक सम टाइम, क्योंकि मैं बिट्स बहुत कम ही करता हूँ. तो अब नाउ दैट आई एम ट्राइंग टू डू इट, सम एफर्ट. एक्चुअली वो एफर्ट, वो नंबर ऑफ गिग्स कम हो जाएंगे अगर मैं घर पे बैठ के उसको डिजाइन करने की कोशिश करूँ. पर वही है ना, वो वाली मेहनत इतनी बोरिंग है. इट्स नॉट लाइक आई वांट टू डू इट. जब भी मैं बैठता हूँ करने में मैं बोर हो जाता हूँ भाई. इट्स वेरी टफ. This is a very tedious job which we don't realize. हमें लगता है स्टेज में जाके ही खाली करना है. Tedious job plus you also have to be excited about the bit. Yeah. Which you are only excited for like a week. Yeah. New joke ना. Every time you put a new tag, हम like अच्छा इस part के लिए कुछ आ गया है. हाँ, उस सिर्फ वो बोलने के लिए एक्साइटमेंट हो जाते हैं. जैसे सोलो मेरे को भी ऐसा लगता है लास्ट का कुछ 15 मिनट शुरू हो फिर मजा आएगा. Which is मतलब the newest part of my solo. Right. And least tight, but I close with it. Right. Because this is what I'm excited about. Right. So, but you're closing with it. I generally start with it. यार मेरे उसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया है कि थोड़ा कैरेक्टर डिफाइनिंग बिट्स स्टार्टिंग में है और जो बहुत टाइम से क्लोजिंग बिट्स हैं, आई हैव जस्ट रिलीज्ड ऑल ऑफ देम नाउ. फेयर.
तो हाँ, ये भी एक चीज़ होती है जब लोग स्टोरी करते हैं या कोई एक शो करने की कोशिश करते हैं, द फर्स्ट थिंग दे वांट टू डू इज सेट अप देयर कैरेक्टर कि ये मैं हूँ, सो दैट दे नो, और उसके बेसिस पे तुम्हारे मैंने वो कभी किया ही नहीं है. मेरा फर्स्ट थिंग इज दिस न्यू जोक एंड देन अनदर न्यू जोक, तो वो दे डोंट रियली नो. क्योंकि तो वो फिल्टर रह के चल नहीं रहा है कि कुछ ऑडियंस को लगना चाहिए सच में हुआ है या ये सच में मैं इंसान हूँ. हो सकता है मतलब मेरे एक्चुअली जोक्स भी वैसे नहीं है, बट वो धीरे धीरे विथ एवरी बिट दे विल प्रॉब्ली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें ऐसे ही बोल रहे हैं. यू आर फॉलोइंग दैट सेम स्ट्रक्चर बट विद इन अ सेट, या नॉट इन लाइक द होल शो. सीधे ही ऐसे नहीं शुरू कर रहा है ना कि ये कैसा घोड़ा होता है चेस में, चेस से ज्यादा है वो, तो तू ग्रेजुअली उसके अंदर घुस रहा है. हाँ. मुझे एक बंदे ने अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था वीडियो का, एक बंदे ने लिखा है कि कंटेंट गुड, डिलीवरी नॉट अप टू द मार्क, लर्न फ्रॉम देवेश दीक्षित. देवेश दीक्षित ने लर्न फ्रॉम देवेश दीक्षित मतलब ये चाहता है कि सबकी डिलीवरी भी सेम हो. व्हाट मार्क, कौन सा कहाँ है मार्क? हाँ, इन लोगों ने मार्क डिसाइड किया है, बताया नहीं हम लोग को यार. बट मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा जो वीडियो डाला कि भाई आप बीच बीच में भूल रहे थे क्या? मैं कहा नहीं, तो कह रहे तो ये इंटेंशनल था. मैं कहा क्या इंटेंशनल था? ऐसा लग रहा था कि तुम भूल. हाँ, कह रहे कुछ नहीं, लव्ड इट. मैं तो भूलता हूँ भाई, मेरा तो इंटेंशनल भी नहीं है, मेरी बस मेमोरी खराब है बहुत. मैं बहुत सारी कोशिश करी है उसका मेमोरी, वो पता है तुझे, माइंड पैलेस वगैरह चीज़ें, भाई बहुत कोशिश करी है. अभी मैं किचन ही भूल गया हूँ कहाँ है. सही में कैसे जाऊँ उसके अंदर वो जोक ढूंढने. माइंड पैलेस भी 1 आर के है, BH के भी क्या कुछ याद नहीं रहा, जंबल्ड पड़ा हुआ है सारा का सारा. अब मैं माइंड पैलेस तक कैसे पहुंचूं, वो रास्ता भूल गया हूँ. आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. क्या करोगे ये सब मेमोरी का रख के इतना. या बट मुझे वो वाली नई अभी जो लुई सीके ने बोला वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वो लिखता नहीं है क्योंकि फिर वो रिटन वाला हो जाता है. इट्स अ स्पोकन आर्ट, तो अगर तुम बोल के प्रैक्टिस करो, इट्स वेरी गुड. मैंने वो कभी किया नहीं है. नहीं, इट्स ट्रू, मैंने कई बार करने की कोशिश करी है, बट मैंने रियलाइज करा है कि सिर्फ वो पहले 2-3 बार जब तुम रिफ कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, उसके बाद तो तुम्हें पेन पेपर पे स्ट्रक्चर देना ही पड़ेगा उसको भाई कि ये क्या कैसे हो रहा है, इसके बाद क्या आना है क्या नहीं आना है. ऑल्सो मतलब प्रोसेस सबका अलग है. मैंने बहुत सारे कॉमिक्स का सुना है और मुझे जो पसंद आते हैं मैं उनका ही ध्यान से सुनता हूँ, बाकी तो मुझे क्या ही. अगर कोई बहुत अच्छे से प्रोसेस बताए तो मुझे तो तू कॉमिक ही चूतिया लगता है, तेरे प्रोसेस का मैं क्या करूँ. स्टारबक्स जाके आइस लाटे ऑर्डर करा करो और फिर फेबर कैसल की पेंसिल से लिखा. अबे चलना यार, मेरे को नहीं पसंद तेरे पन माचा डाले. अरे वो बहुत अच्छे लगते हैं यार. जैसे रेडिट में ना कई बार क्या होता है, बिकॉज इन रेड जैसे मैं उस सबरेटेड एक जोक्स उसमें मैं बहुत बार पढ़ता हूँ, तो उनमें क्या है, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दिस थिंग, उनका एक इंटरनल जोक है कि यहाँ पे रिपोस्ट बहुत होते हैं. तो अ लॉट ऑफ जोक्स हैव द पंच लाइन इज सो आई रिपोस्टेड, ऐसा कुछ करके. तो इट्स अ वेरी इंटरनल वेरी मेटा जोक. तो उसकी पंच लाइन तो सारी बेकार लगती मुझे, दे नेवर मेक मी लाफ. द होल थिंग इज डाइग्रेशन, कि वो कैसे स्टोरी में जो स्टार्ट हुई है एक बछड़े से वो वहां तक कैसे पहुंचे. दैट इज समथिंग दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन आल्सो. या तो मैं बस बैठ के सारे जोक्स में यही देखता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा कैसे. पंच लाइन मुझे पता है घटिया है और आई कैन ऑल्सो सी इट कमिंग, जस्ट फक द पंच लाइन, आई डोंट केयर. आई जस्ट वांट टू सी कि ये घूम के यहाँ तक कैसे आया. दैट इज वेरी नॉर्म स्टाइल. या वेरी नॉर्म. या अरे एआई वाला हम बोल रहे थे ना कि एआई को तुम बता दो कि मिच हेडबर्ग की स्टाइल में जोक्स लिखो तो लिखेंगे, तो वो मैंने देखा था कुछ लोग बहुत बेकार जोक शाद ने शेयर किया था, बहुत बेकार थे. सारे गंदे जोक तो नहीं कर सकते. सॉरी मैन, मिच हेडबर्ग इज डेड नाउ. अनफॉर्चुनेटली एआई इज नॉट एबल टू. कंप्यूटर में वो बात ही नहीं है, इसलिए तो मैं अपने नानू को नहीं सिखा रहा. क्या करेंगे, जो जहर उनके वर्बल उसमें एनर्जी में, वो मेल और उसमें ट्रांसलेट ही नहीं हो सकता. जब तुम्हारा एआई हेरोइन लेने लगे तब बात करना. तब हम देखेंगे मिच हेडबर्ग की वाली बात आ रही है कि नहीं. अभी तो नहीं. मेल फंक्शन होए, उसको सिरिन से इन्फेक्शन होए, तब है असली एआई. वो तो देखियो एक्स माकिना, देखियो बहुत अच्छी पिक्चर है. क्या एक्स माकिना में तेरे को बताया था ना, मैं भूल गया. उसमें यही होता है, एआई के ऊपर ही है ये. तूने नहीं बताया होगा. अच्छा हम कर. हाँ देख लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि इस जोक और इसकी बात ही कर रहे हैं इसलिए. अरे हाँ ठीक है. Some questions for you guys, colon. By Jagriti Bansal. By Jagriti Bansal. What's your view on Ali Wong's Netflix specials? Not singular, all of them. Because she's my favorite. What is your view?
अच्छी है। बेबी कोबरा और कुछ कुछ उसके मैंने थोड़े से जोक्स, एक्चुअली करीमा को बहुत पसंद है, तो एक बार जब करीमा हॉस्पिटल में थी तो मैं ट्रांसक्रिप्ट लेके गया था उसके सारे पूरे स्पेशल की ट्रांसक्रिप्ट, तो वो लेके पढ़, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकती एक्सेप्ट रीड, तो उसको दे दिया था, तब पढ़ रही थी, तो जब मैं प्रिंट करा रहा तो मैंने भी एक दो जोक पढ़े थे। ट्रांसक्रिप्ट में ठीक लगता है, उसकी जब एक्टिंग वैक्टिंग आ जाती है मुझे गुस्सा आने लगता है। आई डोंट लाइक दैट। तो आई थिंक अगेन वन बैरियर वुड बी कि क्रास है, शी इज टू क्रास फॉर यू, दिस इज व्हाई आई आल्सो लव इट। यू लव इट? या आई डोंट लाइक। क्या कहते हैं, जैसे कई बार बिल्बर तुम लड़कियों को दिखाओ तो दे जस्ट डोंट गेट जो कोर वो है ना फील बिल्बर की। आई थिंक एली वोंग इज दैट फॉर विमेन। फेयर कि मैं मतलब आई वॉच्ड ऑल द स्पेशल्स, आई हैव लाफ्ड, बट जब मैंने लड़कियों को दिखाया वो तो there is some special gut laughter, जो एकदम अंदर तक कि ओ सच, बिल्कुल सच कह रही है, ये सब कुछ तो आई गेट व्हाई शी इज योर फेवरेट कॉमिक। अगर मेरे से कोई पूछे मेरी इंटरनेशनली फेवरेट फीमेल कॉमिक, कोई क्यों पूछेगा पता नहीं, यही पूछेंगे, तो उसमें एली वोंग वुड 100% फीचर। हाँ, एली वोंग का वही जो तू बोल रहा है, वही मेरी प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि दे गो वेरी डीप इन की भाई फिर मैं ये कर दूंगी, ये वजाइना वो दैट इट मेक then I'm detached from, फिर मैं बिट हो सकता है अच्छा जा रहा था, but then it goes, मुझे थॉट सुनने होते हैं और वो थॉट इतने अंदर होते हैं, वजाइना के अंदर थॉट रखी रहती है वो, और वजाइना तक जब तक जाती है तब तक आई एम ऑफ। देखो भाई, हम तो क्या है, शौकीन है, जितना अंदर ले जाओगे हम तो चले जाएंगे। तो अच्छे जोक्स उसने छुपा रखे हैं अंदर, लेकिन अच्छे जोक्स उसमें दिखते हैं बढ़िया। वो भी सेम स्टाइल, और एक्चुअली वो भी लुई जोलिस्ट के बहुत क्लोज है कि वो बहुत कंसील करके, राइट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो वो अच्छा लगता है वो देखना। If you get to watching her, I think then you'll like her. जो मेरे को उसका लास्ट स्पेशल, I think that's her best special. Which is Dawn Wong, I think वो है जिसमें दो चोटियां लगाई हुई हैं उसने। अच्छा, हाँ मैं देखी, जिसमें वो प्रेग्नेंट नहीं है for a change। हाँ, राइट। अरे वो भी हो गया ना, लोगों ने तो एक तो जोक्स चुराती है वो, क्या नाम है इसका, एमी शूमर, किसी ने बोला उसने वो भी चुरा लिया, उसने एली वोंग का वो प्रेग्नेंट होके आई थी तो इसने भी प्रेग्नेंट होके एक शो कर दिया। तो पीपल रियली हेट एमी शूमर ना, दे रियली हेट एमी शूमर, स्पेशली men, but like a lot of women also. That really colors your opinion about what people think about something. 100%। और जैसे मेरे को शुरू में एमी शूमर इतनी खराब नहीं लगी थी कि मैंने उसको फनी है वो भाई, एलन के उस पे अपीयरेंसेस पे देखा था, and she seemed very funny. But then I saw comics who I respect shitting on her, and I was like, okay, then she must be a bad comic. No, she is not a bad comic, but वो चोरी के जो allegations हैं, अब अगर वो चोरी कर रही तब तो फिर कैसे अच्छा लग सकता है यार। और लोग कितने सारे लाइंस बना देते हैं कि ये पटरी से उठाए, ये वगैरह, तो फिर तो अगर वो कर रही है, प्लस उसके शो की भी बहुत सारे क्लिप्स दिखाएंगे, शो में भी चीटिंग कॉपी किया है, स्टैंड अप में भी कॉपी किया है, अगर इतना ज़्यादा मतलब उसके साथ है, एविडेंस के साथ है, तो फिर क्या कर सकता हूँ क्या, तो फिर मतलब हम कौन है भाई साहब बोलने वाले, जब साबित ही कर दिया है लोगों ने, समाज ने वो कर दिया, जब समाज ने आपको रंग दिया है गेरुआ, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो छोटी कठपुतलियां हैं, हमको तो समाज चलाता है ऐसे करके। समाज जो बोलेगा, लुइसी के जो बोलेगा हम सुन लें। लुइसी के लव सर, एंड जो रोगन ऑल्सो, लेकिन जो रोगन के पॉडकास्ट में एक बंदे ने आके उसकी गांड मारती, ये देख कहता है ओ, देन दैट इज एविडेंस इनफ आई गेस। तो दीस कॉमिक्स लव, मार्क नॉर्मन तो उसके लिए ओपन करता था, ही इज अ बिग फैन, आई हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, लुइसी के सेड, नॉम मैकडोनाल्ड आल्सो सेड, इवन इफ यू हेट अ कॉमिक देयर आर 100 थिंग्स दैट यू मतलब कैन अप्रिशिएट अबाउट देयर एक्ट, डूड देयर सो मेनी। तो किसी ने मुझे जोक सुनाया एमी शूमर का, एंड कि ये देख कितनी चूतिया है, and I heard the joke, it was very funny. You gave a bad example. I think this happens a lot. कई बार मैं किसी की bitching करने की कोशिश करता हूँ और फिर वो हंस जाएंगे, मैं कहता हूँ बेंचेस पे नहीं हंसना था, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल बहुत गंदा चूज किया। उन्होंने एक जो एग्जांपल चूज करा, प्लस यार इतना बेंचेस सब्जेक्टिव है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं कोई क्यों हंस रहा है, या क्या किसी का क्या ट्रिगर हो रहा है जिससे वो बेंच उनको वो हंसी आ जा रही है। करेक्ट, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, and then somebody picks that topic. लुइसी के कह रहा था ना इस वाले में कि कोई ज़्यादातर लोग तो इस बात पे हंसते हैं कि अरे इसने ये कैसे बोल दिया, दिस इज अ ब्रेव थिंग टू से, और मैं कभी नहीं बोल पाया, एंड देन दे गिव एन एग्जांपल ऑफ रियली डर्टी कॉमिक। आई थिंक उसका बोल रहे होते, जो सैल बनता है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मोटा आदमी कौन है, बॉबी कैली? नहीं, जो रोगन का दोस्त है उसके लिए ओपन करता है, मोटा आदमी जो स्टोरी सुनाता है, बर्ट क्रिश? नहीं, बर्ट क्रिश नहीं, जिसका योर मामा पॉडकास्ट है, वो टॉम सेगोरा और उसकी बीवी है। एक है ना जो चर्च
ऑफ नथिंग करके एक पॉडकास्ट है जिसका, वो जो जेल गया था, जोई डियाज। ओ या उसका कोई जोक सुनाया था। हाँ तो उसका जोक सुना, बहुत ही गंदा था कि मतलब आई बर्ड पैक, आई पैक माय गर्लफ्रेंड, इट्स लाइक पुटिंग माय नोज इन, व्हिच इज अगेन डिसगस्टिंग फॉर मी, एंड दीस गाइज वर लाफिंग एंड और ऐसी लगते हैं बिल्कुल, कुछ ताऊजी कुछ गंदी बात कर रहे हैं ऐसे करके बोलता है, जैसे वो नहीं होते हैं कसाई लोग की आवाज यहाँ से, तो वैसे करके बोलता है। तो ये वाला जोक सुना रहे हैं और वो भाई बहुत अग्रेशन के साथ बोलता है, उसकी थूक निकल रही होती है, ऐसे करके पूरा परफॉर्मेंस करता है वो, and a lot of people find him funny. I don't find his stand-up funny at all. His stories were very funny. He told some really good stories about his friends going. Matlab, he's a old show business comic. Of course, he'll have a crazy life. And he's been to jail multiple times. और वो ऐसे neighborhood में था, उसके दोस्त कोकेन करते थे, पकड़े गए, मर गए, किसी का घर जल गया। तो ये stories तो अच्छी होंगी भाई। तो उसने वो सुनाई और काफी अच्छे से सुनाई उसने। That was good. तो उसकी story सुनने में मजा आता है, लेकिन उसका stand-up बहुत बेकार है। ये इसमें ये क्वेश्चन भी जो रोगन के दोस्तों वाला इसमें था क्या, वो किसी और ने पूछा था, इसमें नहीं है, बट तो डिस्कस कर ही लेते हैं। जो रोगन के जितने भी दोस्त हैं, जो उसका गैंग है, टॉम सिगुरा, बर्ट क्रशर, उसमें से किसी का स्टैंड अप नहीं पसंद तेरे को? थियोवन आई लव, थियोवन का मैंने स्टैंड अप बहुत कम देखा है। थियोवन इन जनरल इज अ फनीयर गाय। नया जब लुई के साथ पॉडकास्ट देख के किसी ने बहुत अच्छा कमेंट डाला हुआ है कि थियोवन इज अ म्यूजियम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड थैंकफुली लुई इज अ कनॉशर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अरे वो पॉडकास्ट बहुत अजीब था। खैर आई डोंट नो ऑफ द बैट कोई बंदा ऐसे टॉपिक पे कैसे घुस सकता है। स्टार्ट विद डैड्स then goes crazy और both of them had मतलब very weird, किसी का भी normal कुछ नहीं था। अरे वो लोग ऐसी जगह, now I don't know what living in Boston would have been like, या फिर न्यूटन जहाँ पे ये लोग रहे थे, they've all Joe Rogan and Louis C.K. they're both from the same neighborhood, और फिर बाकी बिल बर वगैरह everybody is from Boston, this guy is from Boston। तो वो जो स्टोरी सुना रहे थे कि भाई थियोवन ने एक बहुत बढ़िया बताया था, कहता है कि उस समय पॉन नहीं होता था, तो हम एक हमारे मोहल्ले में लड़का था, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है तो वो ड्राइंग करके वो बेसिकली मेक बूब्स और पुसी और $4 की बेचता था और लोग उसको देख के लाते थे तो कहता था कि ऑन दैट फ्राइडे ही मस्ट मेड लाइक $60 तो जो रोगन कहता है कि $4 फॉर अ ड्राइंग ऑफ पुसी, यू वुड हैव पेड 8 थियोवन यार बहुत फनी है और वो लगातार फनी है। उसके पॉडकास्ट आर मच बेटर देन हिज स्टैंड-अप। स्टैंड-अप इज आल्सो नॉट बैड। मैं स्टैंड-अप देखा ही नहीं उसका इतना ज्यादा। इट्स नॉट दैट ग्रेट आल्सो, बट उसका पॉडकास्ट में तो भाई उसका कैरेक्टर इतना फनी। और उसके भी पॉडकास्ट में लुई ने आके तारीफ कर दी उसकी कि वेयर यू आर राइट नाउ इन जस्ट 18 years यू विल बी ग्रेट कॉमिक। तो मैं कहा ओके देख लेंगे, आप कह रहे हो तो। अरे नहीं बहुत बढ़िया है। उसने एक स्टोरी सुनाई थी एक बार, थियोवन ने, कहता है कि कोक वगैरह बहुत करता है, कहता है कोकेन करके, एंड आई वाज वेयरिंग 2 vests one on top of each other, I had a blender going, those good expensive blenders, I was making like a great smoothie, you know, those shakes. It was 3 a.m. at night and I was partying alone, one man party, and then I thought somebody rung the bell. So I went outside and locked out me outside. So he's locked outside and his this thing because the blender is going like and it's shorted और फिर आग लग गई और फिर उसका फायर अलार्म बजने लगा and his landlord lives right next door। तो वहाँ पे गया और जाके उसको बताना है कि भाई अंदर आग लग गई है, खोलना है तो क्या करें। तो चाबी मांगने के लिए गया था, तो वो कहता है कि क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है अंदर। तो कहता है कि अंदर एक्चुअली आई एम थ्रोइंग लेट क्रिसमस पार्टी, और कहता है दिस वाज वेल इन February एंड आई वाज सेइंग आई एम थ्रोइंग अ लेट क्रिसमस पार्टी एंड दिस गाय इज एंग्री। और फिर वो गया, उसने खोला दरवाज़ा और अंदर पूरे में धुआं आग लगी है एंड दिस नोबडी और उसने बोला था कि क्रिसमस पार्टी थ्रो कर रहा है। और उसके बाद फिर वो बंदा कहता है कि तो ये जो रोगन कहता है कि बट यू शुडंट से दिस बिकॉज व्हेन वाज दिस, कहता है दिस वाज लास्ट ईयर तो कहता है कि आई आर यू अफ्रेड, वेयर डू यू लिव नाउ, कहता है आई लिव इन द सेम हाउस स्टिल। कहता है कि योर लैंडलॉर्ड विल लाइक वॉच दिस, कहता है आई हैव सम शिट ऑन हिम टू। बहुत सही था यार, बहुत ही बढ़िया। ये क्लिप्स वगैरह हैं इसके, ये तो एनिमेटेड भी हैं तो बहुत मजेदार। ऐसे कम ऑन फ्रीक, कम ऑन फ्रीक बिचेस। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सॉरी
ये क्वेश्चन का आंसर आई डोंट थिंक आपको मिला होगा. Who are your favorite female comics? Indian and international. Indian and international. I watch. I'm trying to remember who. I can tell you who's not. Nanette. Yeah. Hannah Gadsby. Hannah Gadsby, I don't like. This is not stand-up. It's boring. It's very empowering, I'm sure, but I'll differ. उसके special पहले special के पहले 20 मिनट were very funny. She had jokes and then she started her sob story, तब वो बेकार हो गया. She's a funny person who's just not doing good stand-up. हाँ तो और मतलब आई एम श्योर इट्स वेरी एम्पावरिंग, बहुत अच्छी चीज़ है ये वो, लेकिन बस हमारा जो एजेंडा होता है देखने का यार, वो मेरे को स्टैंड अप में जब कोई बहुत इंस्पायर कर रहा होता है तो मेरे को लगता है कि भाई फिर कहीं और चले जाता हूँ मैं यार, कुछ और देख लूँगा. इस इंस्पायरिंग मीडियम तो और भी हैं. और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि उसका स्पेशल बहुत ब्यूटीफुल है, पर मैं ब्यूटी देखने आया ही नहीं था. मेरे को तो जो कि देखने लाफ देखने आया था, मुझे थोड़ा हंसा. सही में इसके लिए तो टेड टॉक है ही यार. टेड टॉक से तो बेटर ही होगा, पर वो वन मैन शो वाली चीज़, वन वुमन शो वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आती यार. फिर अगर तुमने शो बना ही लिया तो ले लो 4-5 लोगों को अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने के लिए. तुम ही सारे कैरेक्टर प्ले कर दोगे, तुम ही सारे इमोशंस इन्वोक कर दोगे हमारे में, रुला भी दोगे, हंसा भी दोगे. नहीं चाहिए यार. तूने दूसरा वाला स्पेशल देखा था जिसमें बैकग्राउंड में कुछ कुत्ता बना हुआ था? नहीं, मैं वो भी शुरू करा था, उसमें मज़ा नहीं आया मेरे को. क्या था? डॉग्स बी कुछ ऐसी पता नहीं क्या था. ये नहीं पता भाई, मैं नहीं देख पाता. एक मैंने सैम कैम्बल देखा. अब फीमेल कॉमिक्स की बात हो रही है. मिशेल वुल्फ इज वेरी फनी. और हाँ तू बता दे, तुझे याद होगा. मैं तो रिसेंटली देखे नहीं कोई. मिशेल वुल्फ इज वेरी फनी. हाल फिलहाल में कौन से अच्छे वो देखे यार स्पेशल्स? जी चेल्सी पेरेटी इज वेरी फनी. चेल्सी पेरेटी इज वेरी फनी, पर ये तो हम बात कर चुके हैं पहले. और एक वो भी एक और लड़की है जो अगेन वेरी क्रास्क, निकी ग्लेसर. आई डोंट लाइक हर. उसका एक नेटफ्लिक्स पे एक हाफ एन आवर है, वेरी टाइट, वेरी गुड. आई डोंट लाइक हर. निकी ग्लेसर आई डोंट लाइक. सारा सिल्वरमैन इज माय फेवरेट. सारा सिल्वरमैन. स्पेक ऑफ डस्ट. स्पेक ऑफ डस्ट इज वेरी गुड. वो पिछला वाला भी अच्छा. एक वो पॉला पाउंडस्टोन का पुराना वाला मैंने देखा था, वो बहुत अच्छा था. मुझे एक्चुअली एलन का पुराना एलन इज आल्सो वेरी फनी और अच्छा लगता है. मुझे ये वाला भी अच्छा लगा जिसमें इसने स्टार्ट किया था. इज वेरी फनी. कहता है वो कह रही है कि डोंट यू फील बैड व्हेन योर बटलर्स ब्रिंगिंग योर रोलेक्स फ्रॉम योर लैम्बोर्गिनी इनटू योर पैलेस एंड यू कांट फाइंड व्हिच रूम ही इज. बहुत ही फनी था क्योंकि शी इज जस्ट प्लेइंग इट. कह रही ठीक है मैं हूं अमीर, लेट्स डू दिस. इज आल्सो वेरी गुड एट बैंटर. वेरी गुड. तो एलन इज वेरी वेरी फनी. उसका स्टैंड अप मैंने कभी देखा नहीं. 20-25 साल से तो शो ही कर रही थी. जब लोगों ने बोला ना कि ये एक्चुअली बहुत खराब इंसान है, तो आई वाज इवन मोर इम्प्रेस्ड कि व्हाट अ फकिंग गुड होस्ट कि उसने थ्रू आउट इतने साल तक ये झूठ बेच लिया लोगों को. वो दिख जाता था यार. वो कभी-कभी ना अपने क्रू वगैरह से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, वो दिख जाता था. मैं तो मान के चलता हूँ औरतें खराब ही अंदर से. हाँ तो एलन बहुत फनी है. और किसका स्पेशल देखा मैंने? किसी का स्पेशल देखा हो तब तो मैं तो बहुत टाइम से स्पेशल्स ही नहीं देखे हैं. मैं कल देख रहा था किसी का स्पेशल एक. मेरे को एक इल्जा हाँ मुझे पता है जो एक स्टोरी मैंने उसकी 50 बार सुनी है कि एक लड़का था जो येल से था बट फिर वो येल से नहीं निकला था. ये उसकी वो निकलती है कुछ स्टोरी का पंचलाइन. वो स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी हमेशा से. फिर उसका उसने एक बोट पे स्पेशल शूट करा था, वो देखने में उतना मजा नहीं आया था. बोट पे अच्छा नहीं होता भाई. तूने कोई बोट पे, मैंने एक बार क्रूज में वो देखे थे ऑडिटोरियम में शोज वगैरह, जगलिंग वगलिंग ये सब कुछ. ऑडिटोरियम अगर है तब तो हो जाएगा. बोट के अंदर ऑडिटोरियम्स होते हैं तब हो जाएगा. बोट मतलब क्रूज. करेक्ट. ऐसा ये सूरी सफारी बोट नहीं. हाँ नहीं लेकिन अगर बोर्ड के अंदर ऑडिटोरियम है देन तो इट्स हाउ इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम लाइक. बट इफ योर फैंस गो एंड वॉच इट, अ लॉट ऑफ टाइम्स इन दीस क्रूजेस देयर आर जस्ट international tourists, so they will never get what your cultural nuances. You are getting a hefty amount to play that audience, but it's just never a good show. No, fair. Also you have to repeat that show every day. For like अगर उन्होंने 7 दिन के लिए तुमको किया, हर दिन तुमको वो शो करना because you're the show. But audience वही है, वो बार बार आके क्यों देखेगी. तो कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा.
एंड अगर तुम्हारा शो खराब हुआ है तो तुम वो ह्यूमिलिएशन के साथ उसी बोट पे घूम एक रहे वो हो. होता है ना वर्स्ट आई एवर बॉम्ब्ड में रे रोमानो कहता है कि एक बार मैंने बॉम्ब करा था एंड देन दिस वाज अ क्रूज तो देयर वाज Nowhere to like go. very small corridors you can't just leave the venue तो कह रहा था once I was passing the audience I had bombed in front of Yeah. and they didn't even wait to reach the corridor and they just said it ki he was so bad. Yeah. Why was he so bad? And then you live with them for 7 days. It's Yeah. very bad, dude. Yeah, very humiliating experience for sure. Yeah. मैंने कभी I've never played a cruise. I have also never played of course Yeah. I've never played a cruise bhai. Yeah, but Where I do you mean, think my career is? नहीं तो वो तो I think okay I won't name comics but I yeah but I'm saying कि you could play but it's I mean it doesn't sound like an interesting gig. It sounds interesting to be on a cruise no, but never. That's also very boring. It's very bad. Yeah, It's yeah. very I know. boring. मैं गया हूँ मैं अंडमान गया. It's very bad. बहुत ही पकाओ क्योंकि ना तो तुम कोई जगह का कुछ कल्चर विटनेस कर रहे हो खाना ना हाँ खाना अगर खाना गंदा निकला है तो वो थ्रू आउट गंदा है कि अब शेफ को पानी में थोड़ी फेंक के नया निकाल लोगे कि अब एरियल बनाएगी हमारे लिए. It's a bad experience. I think cruise in general is very unsanitary. पर लोग पता नहीं क्या ये सोच के कि अरे हम लैंड से बाहर जा रहे हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पानी दिन भी सानी dude इसका बहुत ही अच्छा मतलब his throwaway lines was so funny. तो राजू श्रीवास्तव एक बार कहता है कि वो टाइटैनिक का कुछ कर रहा है घर पर टाइटैनिक देखा बाहर पानी दूर तक एक भी कुत्ता नहीं. यार मतलब क्या एक्सप्लेनेशन है क्योंकि तूने वॉली देखी है ना. वॉली नहीं ये एनिमेशन मूवी है. तो नहीं एनिमेशन नहीं देखता. ऐसा नहीं है देखता हूँ पर मुझे जो भी पता चल जाता कि जिसमें थोड़ा प्यार मोहब्बत रोना है और ये सब नहीं देखना. पागल थोड़ी हूँ मैं. इमोशनल ड्रामा नहीं देखता. उसमें ये कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि वो लोग एक इंटरगैलेक्टिक क्रूज पे होते हैं और सब लोग बस इतने लथार्जिक हो जाते हैं वहां पे बैठे बैठे कि बस मोटे हो गए हैं वो पी रहे हैं हिल नहीं पा रहे हैं सबको कुछ कैरियर लेके जा रहे हैं. और वो आई थिंक वाज लाइक एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ व्हाट अ क्रूज लाइफ इज कि इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग. I don't think. I think it was just an interpretation of what like intergalactic travel would be like. There are very fun activities to do on a cruise, but वो activities बाहर भी होती हैं. जैसे मैं जब गया था cruise पे तो उसमें एक वो था waves चल रही होती हैं और उसमें तुम surfboard लेके जाके सीखने की कोशिश करो कि वो ऊपर जा रही होती है वो waves. But वो जमीन पे भी चलता है वो. जमीन पे नहीं मतलब पानी में. मतलब यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल सेटअप होता है. अच्छा जिससे पानी जा रहा हो तो वो आर्टिफिशियल सेटअप जमीन पे भी करा जा सकता है. उसके लिए तुम्हें क्रूज पे गांड बनाने की जरूरत नहीं है. हाँ नहीं क्रूज तो आई थिंक यार वो एक ओनली पीपल वांट टू डू इट एज अ चेंज क्योंकि रोड पे तो बहुत चल रही है ट्रेन में बहुत चल रही है. एक बार देखें मेरा पानी में कैसा होता है क्या होता है. एक लग्जरी की लाइफ है बोरिंग लाइफ भाई. और जो मैंने फोटोज देखी हैं जो यहाँ से शुरू हुआ तो मुंबई से गुजरात जा रहे थे मतलब बॉम्बे से कहीं तो जा रहे सूरत जा रहे होंगे तो वो वाली क्रूज मैंने देखी भाई. तो उसका तो वो इंटीरियर्स भी बहुत घटिया थे. वो तो बहुत ही चीप लग रही थी. हम लोग प्लस वहाँ पे बैचलर्स नहीं आएंगे फैमिलीज आ जाती हैं. हाँ फैमिलीज ही आते हैं और गुजराती फैमिलीज ही होती हैं अमीर अमीर सी जिनका सबका डायमंड का काम होता है. डायमंड मर्चेंट होते हैं सारे. हाँ इसलिए सूरत जा रहे हैं तो. लेकिन फिर इट कैन नेवर बी फन. हाउ कैन दैट बी अ फन एक्सपीरियंस. और इतना लंबा ट्रैवल होता है. तुम छोटी जगह यहाँ से अंडमान इज वेरी फार. विशाखापट्टनम से अंडमान जो बहुत दूर है. बट देन व्हाट डू यू हैव टू यू स्टक ऑन दिस. ऑटो भी नहीं जाते क्योंकि रिटर्न नहीं मिलता वहां से. हाँ और टायर गीले हो जाते. उनके छोटे टायर हैं डूबते बहुत जल्दी हैं ऑटो. और पानी में पलट गए तो कौन उठाएगा भाई. जमीन पर तो तुम पैर रख के उठा सकते. खुला भी है ना कि वो पानी घुस जाएगा अगर पास हुए. अबे ऐसे पैर रख के यूं उठा देते हैं यार. ऑटो इतना हल्का होता है. इट्स सो फनी टू सी दैट व्हीकल की तुम कैसे इतने अनबैलेंस घटिया व्हीकल को कॉन्फिडेंटली चला रहे हो. हल्का सा टर्न लिया पलट गया. भाई एक इन लोगों ने मूवी रिव्यूज में करण बिस्वा ने कितना बढ़िया जोक मारा था. हिमेश रेशमिया का एपिसोड था तो सब चीज़ में टोपी पहने जा रहे थे. हर एक को टोपी पहना रहे थे. फिर ऑटो आए कुछ पिक्चर में कहते हैं ऑटो इज ऑल्सो जस्ट अ स्कूटर वेयरिंग अ कैप. या इट इज ऐसे वाली. ये इसमें एक और जो इसका सेकंड पार्ट है कि इंडियन फेवरेट फीमेल कॉमिक्स अगेन वो पियर्स हैं तो पियर्स की तारीफ नहीं करते हम. अरे बहुत हैं यार. बहुत सारे अच्छे लगते हैं मुझे. जब कुछ तो इनमें पॉपुलर भी नहीं जैसे उरूज है सुमेरा है श्रीजा इज वेरी फनी. बहुत सारे बट बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी पॉपुलर हुए नहीं है. मुझे नीतू का स्टैंड अप बहुत अच्छा लगता था बट अभी तो पता नहीं कहाँ है वो करती है कि नहीं करती. एक वीडियो है उसका वो अच्छा. डिड चिराग अप्लाई/ट्राई मतलब अप्लाई ट्राई तो एक ही होगा.
फॉर कॉमिक्सतान। अबे क्यों करे, मेरा हाल देखा तुमने, मत करो भाई, कोई अप्लाई मत करो। बट मतलब अगर तुम्हें जानना ही है तो पहले 2 साल में माइका में था, तो मेरा कॉलेज चल रहा था, विच इज़ व्हाई आई डिडंट अप्लाई। थर्ड ईयर में मैंने अप्लाई करा था, विच वाज सीजन 3, और उसमें फिर नहीं हुआ था मेरा। एंड व्हाई? हाँ, ये जरूर पूछते हैं सब, क्यों? मैं कहा क्यों, क्योंकि मैंने मन नहीं था भाई। ओए मेरे ऑफिस में सुसु कर दी थी बहुत सारी। अरे बहन जो क्यों, क्या मुझे क्या मालूम, नहीं लिया उन्होंने यार। हाँ, so this is done. Yeah. Fourth, since both of your stand-up material is based on personal experiences, usually this is not true. It's not true. Yeah. Especially मतलब तेरा तो खैर मेरा नहीं है। हाँ, you actually love chess. I love I don't dislike chess that much. I do dislike it. सीन क्या है कि मैं पहले खेलता था स्कूल में, और उसके बाद ना जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे कजिन्स वगैरह खेलना शुरू कर दिए, नेफ्यूज खेलना शुरू कर दिए। मुझे बहुत इरिटेशन होता था, कहते खेलो खेलो, और मैं खेल रहा हूँ, वो हरा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हरा रहे हैं 7-7 साल। कुछ भी चीज़ कजिन्स करना शुरू करते हैं फिर ऐसा लगता है मेरे को नहीं करना, इसलिए मैं बच्चा अच्छा नहीं कर सकता। let's move on to bigger and better things. I don't want chess. तो फिर उनके साथ खेलते थे, इरिटेशन होता था। बट मैंने वो खेला था जब when समय started this thing, उसने बोला था कि करोगे तो मैं on board, हाँ, वो मैंने नहीं खेला, मैंने कहा कि मुझे चेस में इंटरेस्ट नहीं है। बट देन दीज गाइज स्टार्टेड प्लेइंग 4 people चेस, और वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, वो लूडो की तरह था, उसमें कुछ भी हो रहा होता। तो वो मैंने फॉर अ फन थिंग आई प्लेड इट फॉर अ फ्यू डेज, बट दैट्स इट। आई एम नॉट अ बिग फैन। लाइक chess, you like chaos. Yeah, I'm not a big fan of chess. Connoisseur of chaos. अरे भाई, डार्क नाइट और डार्क नाइट राइजेस से बेटर मूवी क्या हो सकती है यार, मतलब। मैं एक टाइम पे बेन की आवाज निकालने की बहुत कोशिश करता था। अरे मैं बहुत करता था, मुंह पे darkness is your ally. बहुत सही लगता है। Will you adopt the dark? मैं वहाँ पे था, कॉलेज में था, मैं तो जोकर भी बना था। बाल वाल लंबे करके और मुंह पे वो लगा के, और मैं वीडियो भी डाले। अच्छा, वो डब स्मैश वगैरह क्या? जस्ट मी। और तभी तेरे पास जोकर वोकर की टी-शर्ट्स भी बहुत सारी हैं। अरे आई हैव बीन अ ह्यूज फैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने उसके डायलॉग याद करके और बस बोल के वीडियो डाला। मेरे को जोकर के डायलॉग्स इतने नहीं, मेरे को बेन के सारे डायलॉग्स बहुत ही बड़े लगते थे। You will adopt the dark. I was born in it. अरे बहुत सही है। हम लोग वेल्लोर में थे, तो चेन्नई जाना पड़ता था बहनचोद पिक्चर देखने। पर मतलब ऑलवेज वर्थ इट। मेरे को तक कितनी दूर? 120 किलोमीटर्स। बहुत दूर। बस पकड़ के 2.5 घंटे लगते थे जाने में यार, लेकिन मजा आता था देखने में। तब क्रिस्टोफर नोलन मेटाफिजिक्स का ट्यूशन टीचर नहीं बना था एक्चुअली, तब बहुत अच्छा लगता था मेरे को। और जब से फिर वो हो गया कि आई एम नॉट जस्ट अ डायरेक्टर, आई एम आल्सो अ प्रोफेसर। उसने खुद बोला क्या ये? पोर्ट्रे तो यही कर रहा है तब से। हाँ, मतलब उसका दिमाग तब से फिरा है इंटरस्टेलर से कि देखो मैंने 5th डिमेंशन दिखा दिया। टेनेट में बहुत ज्यादा हो गया था यार, मतलब हद ही नहीं अभी तक। अरे अच्छी है, लेकिन मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया कि तुम कितनी साइंस दिखाओगे। हाँ भाई, ये सब करने के लिए फिर से तुम भैंचो फिट जी क्लासेस जाओ समझने के लिए कि नोलन ने क्या बनाया है। या इट्स अ लिटिल टू मच, बट आई डोंट थिंक उसके पर्सपेक्टिव तुम उससे पूछोगे तो आई डोंट थिंक ही थिंक्स कि अरे मैं साइंस समझा दूं। उसका तो वैसे ही होता होगा कि दिस इज व्हाट आई फाइंड फैसिनेटिंग, और उसको कैसे फिल्म वेरी इंटरेस्टेड इन दैट, और वो उसको एकदम डिटेल में वो कर रहा है। करेक्ट। मी एज अ डम ऑडियंस आई ट्यून आउट ऑफ इट। क्या है भाई साहब, एक बाप बेटी का रिश्ता दिखाओ ना, क्या बेंच ऑफ डायमेंशन में फंसाया हुआ है। हम लोग ये दोनों तरह की चीजें करते हैं। एक तो वील बी लाइक, अगर कोई ऐसी मूवी है जो बहुत स्मार्ट, हम लाइक क्या स्मार्ट भाई, समझ में आना चाहिए। एंड देन वी टॉक अबाउट साजिद खान, लाइक क्या दिमाग वहीं पे घर पे छोड़ के आए, चूतिए थोड़ी हम, हमको पता नहीं हमें क्या चाहिए। लाइक इन बिटवीन दैट समहाउ वी वांट, लाइक तुम्हें कभी भी नहीं पता होता है क्या चाहिए। जैसे तुम्हें कुछ पता चल जाता, जैसे कुछ अच्छा लग जाता है, फिर देन यू स्टार्ट चिपक जाते हो। हाँ, स्टार्ट फाइंडिंग रीजंस व्हाई यू लाइक्ड इट, क्योंकि एक्चुअली इट इज अ सटायर। लौड़े का सटायर है ये। या बट ये वाली दोनों तरह से, दोनों एक्सट्रीम पे क्रिटिसिज्म ही होता है कि ये ज़्यादा ही स्मार्ट बना दी, ये ज़्यादा ही चूती है, ये ज़्यादा ही लंबी है, ज़्यादा ही छोटी है। हर चीज़ में प्रॉब्लम है हमको भाई। एक विश्वा ने इस होस्ट करते हुए इतना बढ़िया एक वो करा था क्राउड वर्क में, किसी से पूछा क्या करते हो, तो उसने कुछ बोला इंटरनल ऑडिट रिस्क कंसल्टेंट सम शिट। तो उसने कहा व्हाट इज दैट, कहती है आई फाइंड फॉल्ट्स। तो कहता है Oh, me too. Yeah. हाँ, वो वॉइसेस भी अच्छी निकालता है। एक उसकी वॉइस, एक उसका एक्ट आउट है जिसमें वो ऐसे भी बात करता है। अभी बिस्वा अंकल हो गया है ना, he's gotten married,
तो वो अंकल एनर्जी उसके पास हमेशा से थी. नाउ ही कैन प्लीज सी हिज न्यू आर्ट. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट मतलब मैरिज एंड लव. तो ये this question was, since both of your stand-up material is based on personal experience usually, what are your views on comedians who make political comedy? बढ़िया है भाई, करो. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं. अगर तुमको पॉलिटिक्स पसंद है या फिर तुमको उसमें पता करने में इंटरेस्ट, यू शुड आल्सो नो अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. यस, दैट इज आई थिंक अ बिगेस्ट. भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मतलब पेट पीव फॉर अस कि हमें कई बार ऐसा होता है कि देखो मेरे को तो वो पॉलिटिक्स नहीं आता है और तब भी मुझे दिख रहा होता है कि ये जो भोसड़ी का पॉलिटिकल कॉमेडी कर रहा है इसको मेरे से भी कम आता है और मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ, बट ये बहन जो मेरे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, बट ये चले हैं गवर्नमेंट सुधारने, तो वो मेरे को बहुत चूतिया लगते हैं. मुझे ना एक बार कोई मेरे मामा के दोस्त बैठे हुए थे, हम लोग गए थे कहीं पे और वो आए हुए थे, वो जर्नलिस्ट थे शायद. तो वो कह रहे थे कि तुम स्टैंड अप करते हो. मैं बोला हाँ. तो कहते हैं कि क्या तुमको इसके पॉलिटिक्स के बारे में क्या तुम्हारी राय है. मैंने कहा मैं नहीं करता पॉलिटिकल कॉमेडी. तो कहते हैं कि भाई अगर कॉमिक डिसेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा, अगर तुम ही. एंड मेरे मामा के दोस्त आप कर रहे हो ना अपनी तरफ से, करो डिसेंट बेंच, हमारे कंधे पे क्या कोई बोझ लाद रहे हो. मैंने कहा यार मेरा सो वैल्यूएबल, उसमें ये करो वो करो. भाई जो मेरे को करना है मैं करूंगा. हाँ, मेरा वही है कि मुझे जो फनी लगता है, जिस दिन मुझे पॉलिटिकल कॉमेडी फनी लगने लगी मैं करने लगूंगा. इट्स जस्ट दैट. मेरा ये फेज नहीं है अभी, और वो दिन आएगा 2030 में. हो सकता है आ जाए कभी, पर अभी मुझे खास कोई इंटरेस्ट. प्लस यार वो चीज़ पिक करने में ना फिर या तो तुम उसको ठीक से स्टडी करके देन यू मेक समथिंग रियली कॉन्क्रीट, समथिंग रियली फनी आउट ऑफ अ टॉपिक जहाँ पे लोगों के बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं. मैं बहुत ही फ्रिवलस चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, तो उसमें किसी के खास इमोशन नहीं जुड़े, उनको पता चल जाता है कि ठीक है ये बकचोदी कर रहा है. दैट फॉर मी इज़ फाइन राइट नाउ, एटलीस्ट इन दिस फेज. पर अगर मैं ऐसी बहुत डीप चीज़ों के बारे में बात करूँगा एंड जिनमें इमोशन जुड़े हैं, तो फिर आई विल हैव टू वर्क वे हार्डर. तो वो मुझे मेहनत लगती है थोड़ी. नहीं, और you don't mind, you will work hard in an area that you're excited in. Yeah, I'm saying मतलब both the things have to coincide. You have to be interested. ऐसा तो हम फिर कहें कि भाई हमें नोलन की तरह बहनचोद क्या कहते हैं मेटाफिजिक्स पे ही कॉमेडी करनी है, कि ऑडियंस को किसी तरह समझाना पड़ेगा कि 6 डायमेंशन में क्या होता है. कर सकते. क्यों करें भाई, वो आएगा वो दिन किसी दिन when I'll be interested in metaphysics enough to joke about it. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिक्स पे दी जाती है कि it affects your day to day life, तो तुम्हारे को इसमें पूरी तरह, तो वही साइंस also affects your day to day life. Why wouldn't you मतलब place that responsibility on everybody कि तुम्हें you should be at least well read enough in basic zoology, तुम्हें पता होना चाहिए. Correct. वो क्यों नहीं? सही बात, इतना तो पता होना ही चाहिए. जवाब दो. हाँ, कुत्ते को बिल्ली समझ रहे हो तुम लोग, कितने बेवकूफ हो. थोड़ी बेसिक zoology तो बिल्ली के साथ कुत्ता समझ के. मुझे तो लगा बिच है. Do you find it preachy or just see it as another style of comedy? We see it as another style of comedy that we stay away from. Yes. It is another style of comedy that if we you are not use the word in, right? comedy loosely. नहीं यार, पॉलिटिकल कॉमेडी अच्छी होती है, लेकिन मुझे नहीं है. देश तो उससे बदला है. देश उसी से खड़ा हुआ है. फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉमेडी. किसने बोला था, बहुत ही स्टूपिड था. व्यंग. ये व्यंग है भाई, कटाक्ष. सटायर इज द फोर्थ पिलर, बट हम 3 खंबों में भी हमारा चल रहा है काम. हमें नहीं चाहिए. हम तो आधे खंबे में ही चला रहे हैं, मैं झाटू बातें बता के. यस. Fifth, how do you feel about the response you guys? 4 क्वेश्चन हो गए. 4th तक पहुंच चुके हैं. Fifth है. How do you feel about the response you guys get from these podcasts? Did it surpass your expectations or you expected more? मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके कभी नहीं चलता. मैं 2 साल से सोलो कॉमेडी भी, सोलो पॉडकास्ट भी कर रहा था, और मैंने कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा. पर अच्छा ही है भाई, सही है. देख रहे हो तो बढ़िया है. This surpassed my expectations. क्योंकि मैं तो सोचा था हम ये बस ऐसी मस्ती के लिए ही कर रहे हैं. हाँ, for sure. तो मतलब वो तो है ही. What surpassed my expectation is किसी ने बोला कि हम स्पॉन्सर कर देंगे. Yeah. That was surpassed. And I wanted to be surpassed again. जल्दी आओ वापस. भाई पैसे लगाओ यार, इसमें क्या कर रहे हो, हम पैसे क्यों लगाएं बार बार. बट या उस हिसाब से अच्छा है. एज लॉन्ग यार, मतलब वही है कि अगर व्यूज़ आएंगे किसी चीज़ में तो तुमको करने का और मन करेगा. अगर नहीं आएंगे तो तुम बुरे मन से घिस घिस के करोगे.
वही है। अगर घिस के क्या, अगर एक पॉइंट पे बिल्कुल ही व्यूज आना कम हो गए तो बंद कर देंगे। हाँ नहीं वो तो है ही, वो तो हमेशा ही होता है। बट जैसे मैं जब वो सोलो वाला कर रहा था तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुमने बनाया 4-5 छोटे छोटे वीडियो, यू एक्सपेक्ट कि थोड़ा तो देखे, कोई नहीं देख रहा था, तो फिर वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आई थिंक इट्स वेरी मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कि दिस विल वर्क इफ यू पुट इन effort for sure and if it has come out exactly the way you envisioned it, क्योंकि तुम envision तो ऐसा करोगे कि ये चलेगा। हाँ नहीं जैसे इसमें तो फिर भी एफर्ट पड़ रहा है, इसमें हमने 2 फोन लगाए हैं, ये लगाया, माइक लगाया, तब है। जब मैं रूम पे बैठ के कैमरे के सामने कुछ बोल देता हूँ तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। which is why expectation from stand up is very high। yes क्योंकि you put a lot of effort, इतना टाइम जाता है भैंचो उसमें to get it to record it and then edit it। एंड ज़्यादातर मैं जब देखता हूँ किसी का भी सेट या फिर किसी का भी रिकॉर्डिंग, तो फिर हमेशा उससे बेटर उसने पहले कर रखा होता है। रिकॉर्डिंग वाले दिन में कभी भी उसका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आता, तो दैट इज़ ऑल्सो डिलेमा कि एक बार और कर लूँ क्या रिकॉर्ड, ये ठीक आया है कि नहीं। एंड देन यू थिंक अबाउट कि लाभ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो कन्वे हो जाना चाहिए। फिर इन द लार्जर ऑडियंस जो रूम की एनर्जी वो नहीं पहुँच रही है, तो इट डजेंट मैटर। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, रिकॉर्डिंग इज़ अ डिफरेंट डिलेमा, और तुम स्टैंड अप कर रहे हो और तुमको उसमें सेट में मजा आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। नॉट वर्थ इट though, not worth it। fucking worst week I've had। फिर क्या है सर पास 6th, do you guys have managers for your stand up shows? no if not, क्या बात है, तुरंत पकड़ लिया आपने। if not आपको ही मालूम था कि नहीं होगा। if not, would you want one in the future? नहीं, आई डोंट थिंक कुछ ऐड करेंगे वो। नहीं मैंने बहुत सारे मैनेजर्स मेरे हो रखे हैं। मैं कर लूँगा अपने आप। मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, बस एक नया इंसान जुड़ गया जो हमसे डिसअपॉइंटेड है। या एक चीज़ होती है कि मतलब अगर इतना ज़्यादा काम है कि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तब यू नीड समबडी टू लाइक फॉर यू टू डेलीगेट, वो बस है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो काम तुम नहीं कर सकते, तुम इजीली कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट समटाइम्स यू डोंट वांट दैट हैसल एंड समटाइम्स यू कांट हैंडल दैट। लेकिन द अमाउंट ऑफ वर्क आई गेट राइट नाउ आई कैन इजीली हैंडल इट। तो मैं फालतू में ही मैनेजर बार बार रख रहा था। वेरी इजी टू रिस्पॉन्ड टू वन क्वेरी अ मंथ। ट्रू। तो आराम से सॉरी student council, I don't do shows for free। it's very easy mail to write। and write a mail and tell us कि हमने आपको बताया था ये जोक मत करना, पर I can easily do it on my own। Last question, 7th, when traveling around for shows, do you book your own hotels or does it come as a part of a package from Canvas Laugh Club? First of all, I have some news for you, Jagriti Bansal। Canvas Laugh Club is no more, rest in peace। तो गुजर गए, नहीं रहे 33 साल के अरिजीत सिंह। और जब भी वो वापस आएंगे मेरी 2 इनवॉइस। हाँ, अभी एक तरीके से वापस आए हैं और गाली ही खा रहे हैं सबसे। हाँ, ये मतलब ये वाला मैंने सुना कि वो उसी के वो है। हाँ, तो कोई कैनवस तो है ही नहीं। वो मैनेजमेंट तुम्हारे होटल्स वगैरह, आई डोंट नो बड़े मैनेजमेंट कैसे होता है। मैं तो अभी तक जहाँ पे भी शोज़ कर रहे हैं, एक ही जगह थी जहाँ पे मैंने खुद होटल कराया था। बाकी आई ऑलरेडी न्यू अ फ्रेंड वाज लिविंग देयर और सम फ्रेंड वाज काइंड इनफ टू हिट मी अप कि अरे मेरे को पता नहीं था तू आ रहा है तो तू आ जा। भाई मैं अभी इंदौर गया था तो मेरा एक माइका का फ्रेंड था, ठीक है, इज अ वेरी टियर 1 बॉय, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, देन डिड कॉलेज इन बॉम्बे। व्हाई लिविंग इन इंदौर? क्योंकि वो एक अल्कोहल कंपनी में काम करता है तो उसकी वहाँ पे पोस्टिंग करी हुई है। कौन सी कंपनी है? कैसी बातें करने लग गया तू आजकल। कह कचौड़ी खाने चल, फिर कह रहा है मैं कई चीज़ों में तो ऐसा रैंडम शो ऑफ था। कहता है मेरे को कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रोकता है। मैं कहा कैसे? कहता मतलब रोकता तो मैं फ्री की बोतल देता हूँ। मैं कहा तो ये तो रिश्वत तेरी कंपनी की तरफ से आ रही है। कह रहा है मेरे पास बहुत वो होता है कि हमें देना अलाउड होता है तो हमें ये जानते हैं वो जानते हैं, मैं सब एमएलए से मिल लिया हूँ, ये कर गया हूँ। वो तो उनको करना ही पड़ेगा। हाँ, जो उनका बिजनेस है। तो फिर शो खत्म हुआ, उसके बाद कहा तो चल मैं तेरे को जलवे दिखाता हूँ, ये क्लब में ले गया वो क्लब में। और उसको मैंने बोला कि आई एम जस्ट नॉट दैट गाय जो उसको जलवे में नहीं देखता है। हाँ, जलवे नहीं देखता हूँ। बट उसने कहा चल अरे प्लीज दिखाने देना, मेरे पास 26 साल में बहुत जल्दी एज पे बहुत सारी पावर आ गई है, तो मैं कहीं तो किसी को दिखाना चाह रहा हूँ। राइट। तो वो सब कुछ जगहों पे ले गया। मैन दैट वाज आल्सो वेरी फैसिनेटिंग। कुछ जैसे एक क्लब में हमें ले गया था, वहाँ पे एक अपने लेट 40s में हो गए अंकल, मूछ रखे हुए, दाऊद का ही वो गेटअप रखा हुआ था उन्होंने, ठीक है, वैसे हाँ पुराने वाले दाऊद, एक्शन हीरो वाले दाऊद ने। तो उसमें उनका क्या होता है, वो हर बार क्लब में आते हैं तो डीजे के बिल्कुल बगल में खड़े हो जाते हैं, डीजे बजाता रहता है, नीचे उनकी वाइफ डांस कर रही होती है और वो साथ में 7-8 लड़कियां और लेके आते हैं जो उनकी वाइफ को पता होता है कि आई है।
और मैंने कहा ये क्या करते हैं, तो कह रहे ये रेत माफिया हैं। मैं मतलब कह रहे ये इंदौर का सारा सैंड कंट्रोल करते हैं, सैंड माफिया। हाँ तो अच्छा, वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प आल्सो कि अच्छा, यू हैवंट हर्ड ऑफ सैंड माफिया? मतलब हाँ, मैंने कचरा माफिया सारा तो आई अज्यूम कि वही जो कॉन्ट्रैक्ट से आता होगा वो सब कुछ उसके अंडर होगा, नया कोई भैंस पार्टी नहीं आएगा। करेक्ट। लेकिन क्या बिजनेस अजीब सा घुसने के लिए कह रहे ये इनका ब्लैक का बिजनेस, इनका वाइट का बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन केबल का है कुछ तो वो क्या करते हैं एट सम पॉइंट इन द नाइट व्हेन ही इज इंटॉक्सिकेटेड, तो वो डीजे को बोल के जो अपनी 4-7-8 लड़कियां दूसरी लेके आए उनके लिए गाना बजवाएंगे। तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग इज़ फॉर आकांक्षा उर्फ अक्की, उनने बोला डीजे को बोलने के लिए, तो उसने सिर्फ आकांक्षा बोला, तो माइक छीन के उर्फ अक्की, अक्की सॉन्ग फॉर यू अक्की ये सब मेरे सामने हो रहा है, ठीक है। ये होता है, फिर एक पॉइंट आ जाता है जिसमें वो पीनट्स मंगवाते हैं। हाँ। और उन सब लड़कियों को लाइन से खड़ा करके मुंह में ऐसे करके पीनट ये क्या है भाई? शिट। तो वो तो मेरे को ऐसे दिखाने लगा था कि उसको सब बार बार में पहचानते हैं, मैं तो ये सब देख के फैसिनेट हो गया। यार ये तो जू टाइप की हरकत है। हाँ, और वाइफ देखो इस बंदे वाइफ देख रही है, वाइफ बढ़िया वहाँ पे खुशी हो रही है, वाइफ को डिमीन नहीं करते पीनट फेंक के, बिकॉज ही लव्स हर। वाइफ कह रही वो तो तू सैंड माफिया है, वरना ऐसा छोड़ती तुझे। वो तो मुझे पता है कि तेरे पास 1000 करोड़ रुपए, तुमने चीट किया, अरे दबा दो ये वाली बात, गाड़ दो गड़े मोटे मत सैंड में दबा दो, रेत डाल दो इस औरत पे। फक डूड। ये यहाँ पे भी बहुत होते होंगे, बट क्योंकि इधर पॉपुलर लोग जो हैं, या इधर का क्रीम इज डिफरेंट, नो, क्योंकि सेलिब्रिटी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। यस। ओ जब मैं नॉट रेत माफिया। हाँ, सोनी में मैं गया था, एक कुछ सर्वे पे गया था जिसमें केबल ऑपरेटर से बात करनी थी कुछ, तो कि पैक बदल रहे थे एक्चुअली, ट्राई ने कुछ नया कुछ इंट्रोड्यूस करा था। तो तू जब उन लोगों से मिलेगा तुझे उनका नेटवर्थ ऐसा लगेगा कि क्या कुछ 1200 रुपये भी नहीं होगा तुम्हारा टोटल, तुम्हारे पास जितनी वो है, लेकिन वो ऐसे होंगे एकदम। अब कैसे बोलो बिना वो साउंड करे कि उनके गेटअप से जितना उनने एफर्ट डाला अपनी ड्रेसिंग में, हाँ बहुत ही तुम्हें अनअज्यूमिंग सा इंसान लगेगा। करेक्ट। फिर वो बताएगा कि ये फुल 5 बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग है। हाँ। और क्योंकि केबल के भी पैसे निकलवाने के लिए बहनचोद हफ्ता वसूली वाले गुंडे लगते हैं, क्योंकि लोग आसानी से देना नहीं चाहते हैं वो पैसे, तो मेरे पास एक पूरा गैंग है जो ये कर देता है। तो ये 5 बिल्डिंग का तो आराम से आ जाता है क्योंकि अपनी बिल्डिंग है, सिक्योरिटी गार्ड जाके धमका आता है उनको, बट बाकी जगह अपने गुंडे भेजने पड़ते हैं, ये सब कुछ करने पड़ते हैं। तो वो बिल्डिंग के जो रेजिडेंट्स हैं उनसे पैसा निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भेजता है और वही सिक्योरिटी गार्ड बाद में इनकी हेल्प करता है। सो स्टूपिड। तो बहुत ही गुंडा तो बदल ले भाई, दूसरा रख ले। अब ठीक है, अगर कि एक जना तुमने रखा है कि तू पोस्टर भी तू ही डिजाइन कर दे यार और रील भी तू ही काट दे। अरे बट कॉन्ट्राडिक्टिंग है ना दोनों उसके काम, कि वो तुम्हारी गुंडों से हेल्प करेगा, खुद सिक्योरिटी गार्ड और खुद ही आके। व्हाट अ गुड पिच सर, आपने देखा है मैं कितना अग्रेसिव हो जाता हूँ, तो आप चिंता मत करो, चोर की गांड मार दूंगा अगर आया, जैसे आपकी गांड मारी थी, दूसरे गुंडों को बचा लूं। हाँ। तो ये जो इस टाइप के बिजनेसेस में होता है ना, मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि कौन कहाँ है, ये लोग कैसे घुसे, क्या वो होता है। इसीलिए तुमको जब ये कहते हैं ना कि हर चीज़ तुम सीख लो, नहीं भाई एक चीज़ सीखो, क्योंकि हर चीज़ सीखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, वरना हर बंदा सेम हो जाएगा। अगर तुमने ये रूल बता दिए कि इतने साल तक ये करो, फिर ये सीखना, तो देन यू विल बिकम क्लोन्स ऑफ एवरीबडी एल्स। तुम कुछ नीश करो, कुछ ऐसा ढूंढो जो और कोई नहीं कर रहा है, और फिर उसको कायदे से करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ इनकॉन्सिक्वेंशियल है। 100 साल अपना जो भी तुम 100 नहीं मतलब 70 जो भी जी रहो, अलग जियो यार। देख रहे हो कितना फैक्चुअली करेक्ट है पॉडकास्ट। 70 जियोगे, मुझे पता है, जो भी सुन रहा है 70 में मरने वाले तुम, तो क्योंकि जो तुम ये मैं तो कहूँगा भाई साहब आप 69 जिए। अगर तुम 70 जीने वाले तुम्हें पता है तो 1 साल पहले मर जाना भाई, कम से कम फनी तो रहे। इतना सबसे आई थिंक झाटू जोक यही है 69, फिर हमने कुछ किस तरह से 69 बसा दो है। लव इट भाई, मैं 420 को डालता हूँ हर बार, क्या मतलब है उसका, देयर इज नो लॉजिक टू इट। और अगर मुझे 69 अगर कोई टाइम होता तो मैं उस पर भी डाल 6:09 नहीं होता ना, फिर 6:09 हो जाता है। 9:06 भी हो जाएगा, 9:60 बट वो 10 बज जाएंगे। भाई नहीं होता टाइम, इतना तो मैं सोच ही लूंगा ना बताने से पहले कि 6:90 कोई टाइम नहीं होता। 7:30 को डाल के बोल सकते हैं 6:90, दैट इज डिफरेंट। ऑल्दो मैं एक टाइम पे कुछ ऐसा 69 का फर्स्ट उसमें जोक करा करता था कि उस सम हाइट जोक कि इफ आई डू 69 इट इज 39 सम
something like that. Yeah, I don't know क्या number होगा, but क्योंकि 39 doesn't make any sense, right? Of course it doesn't make any sense. Because of course it doesn't make any sense. But there will be a number जो it'll make sense. Yeah. I don't know कौन सा. 39 का मतलब as भी there है और कैसे भाई क्या हो रहा है 39? बोल तो रहा हूँ, it doesn't make any sense. Very early stand-up joke. Unless he like writes 6 very differently. Yeah, लेकिन उसमें मैं करता बहुत वैसे बहुत एनर्जी के साथ करता था. Good old days. Good old bad comedy days. अबे एनर्जी डालना लोगों को लगता है कि मुझे एनर्जी से ही प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है भाई. मैं एक तो मैं नहीं करता इतना क्योंकि मैं से होता नहीं है. दूसरा, एनर्जी इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ बीइंग एनिमेटेड फॉर नो रीज़न. कि अगर वहाँ पे वो उस जोक में इफ़ इट मेक्स सेंस फॉर यू टू बी एनिमेटेड, श्योर डू इट. अगर तुम ये समझा रहे हो या फिर तुम कुछ बता रहे हो जिसमें वो बनता है. कई बार तुम नॉर्मल चीज़ बोल रहे हो कि मैं वहाँ पे गया और उसमें तुम ऐसे करो, इट डजंट मेक सेंस. मैं चला ट्रेन में. एक तो कॉमिक में वो पता है क्या करते, एक ये मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगती है चीज़ कि तुमने पंच लाइन बोल दी विद दिस एनर्जी की, फिर वहाँ पे वो चक्का घूमता गया. तो उसने बोल दिया चक्का और उसके बाद चक्का घूमता गया और लोग हंस रहे हैं और वो घुमाए जा रहा है. आई टेल यू द नेम ऑफ द कॉमिक. पर वो ऐसे करता रहता है. ही रिमेन्स इन एनर्जी ऑफ द बिट, बट यू डोंट हैव टू रिमेन इन एनर्जी ऑफ द एक्ट आउट. जो लुई सी के बोल रहा था कि बी इन द एनर्जी ऑफ द बिट, कि अगर तुम गुस्सा हो तो स्टे गुस्सा, दैट इज फाइन. बट ये एक्ट आउट करना बंद कर सकते हो. ऑल्सो जेस्चर की कोई जरूरत नहीं. तो फिर हम 10 बहानों पे डांस कर रहे थे. लोग हंसना शुरू हो चुके हैं लेकिन तुम्हारा डांस बंद नहीं हो रहा है. काजल लगा के आना. लड़की के काजल लगता जा रहा है. ये मैं एक बिट करा करता था. क्या बात कर. नहीं काजल नहीं, कि मैं ऐसे करता था कि मैं तो लोग एक्ट आउट्स करके लाफ लेते हैं. अब मैं फुल एक्ट आउट कॉमिक बनूंगा कि मैं कहूँगा मैं घर में बैठा था तो फिर ऐसे एक घर बनाऊंगा, ईंट लगाऊंगा, ये सब कुछ. और बट ये तो इंटरनल हम लोग के आपस का जोक समझ में. ऑडियंस को ये सारी जो पीछे की बातें हैं BTS वो बताने का कोई पॉइंट नहीं. इसमें तो कई बार मजा आता है. ऐसा लगता है कि हाँ कर सकते हो. सुन लो आज मेरी बिचिंग. या बट वो मतलब दैट कांट बी अ पार्ट ऑफ योर बिट. आई फील लाइक या फिर तुम डालोगे तो अनलेस यू आर डूइंग ऑल राउंड ऑफ कॉमिक्सतान. ऑल राउंड में तो क्या क्या होता है यार. मुझे तो आई डोंट थिंक अब होगा कॉमिक्सतान फिर से. सब कह रहे हैं कि नहीं होएगा 4th सीजन. सही तो अच्छा तो था, क्या दिक्कत है. मतलब मैंने देखा नहीं लेकिन आई एम लाइक इट्स गुड फॉर. आई थिंक रेटिंग्स उतना वो नहीं आया था या क्या था, क्योंकि यही रूमर है इंडस्ट्री में. जागृति बंसल, इफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल यू अप्लाई इन सीजन 4, आई डोंट थिंक सीजन 4 विल हैपन. इंटरेस्टिंग. लेकिन देख यार, है तो लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग भी सेम ही चीज़ है और उन्होंने किया ना 10 सीजन किए हैं. इसमें से एक में पिताजी CJ भी फीचर कर. हाँ मैंने सुना कि बहुत ही बेइज्जती करवा के आया वो. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मैं देखा नहीं अभी वो कुछ. अरे वो तो इसमें भी आया था लाफ्टर चैलेंज में. पापा CJ लाफ्टर चैलेंज में आया तो और वही सेम घटिया जोक करके. मैं जब क्या कहते हैं लाफ्टर चैलेंज के बाद इंडियन स्टैंड अप देखा था तो गोंग शो में देखा था मैंने पहली बार पापा CJ को. मैंने कहा था व्हाई डज दिस डूड सीम फेमिलियर. फिर समझ में आया था अरे बहनचोद ये तो वही है जिसमें शेखर सुमन हंसा नहीं था. कोई नहीं हंसा भाई, वो भी नहीं हंसा. सिद्धू सब में हंसता है भाई. और सिद्धू एकदम ऐसे था और उसके बाद कुछ तो बोल दिया था कि पापा CJ आप हो जाइए टाटा CJ. भाई सिद्धू अगर किसी को टॉन्ट कर रहा है या भगा रहा है तो दैट इज अनरियल. एक बारी वो NDTV के भी जो बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते रहते थे ना. हाँ, उसमें कॉम्पिटिशन नहीं होते थे वो. नहीं कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें कॉम्पिटिशन जिसमें दुआ जीता था तो उसको कुछ लिखने का वो करा था तो मैं उसके साथ उस टाइम पे गया. तो उसमें राजपाल यादव ने किसी का परफॉर्मेंस देख के बोला था पढ़ाई पे फोकस करो. अरे वो नॉर्म बहुत करता था ये पता है. लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग में नॉर्म कहता है कि यू शुड स्टॉप डूइंग स्टैंड अप, यू शुड नेवर ट्राई अगेन. डूड बिल्कुल ही उसने बेइज्जती कर दी है कि ये somebody made a joke about. But you do feel that about some people. Yeah Norm could do it. तो Norm they just somebody has a credibility. जैसे I would feel that about somebody but then I would also doubt myself कि what do I know to say it. No for sure हम नहीं कर सकते. But I'm like Norm did it and it was so out of character for me at least to see, क्योंकि मैंने तो हमेशा उसको वही चुटकुले ही मारते देखा है. एंड ही बिकेम वेरी सीरियस अबाउट समथिंग. जीसस के ऊपर या बाइबल के ऊपर किसी ने जोक किया था एंड ही इज लाइक एंड ही इज लाइक यू शुड क्विट इट, यू शुड नेवर ट्राई टू डू इट अगेन. ऐसे करके भाई बिल्कुल ही उसको डांट दिया था.
that's not comedy, that's not funny at all. You've never मतलब it doesn't seem like you've gone through like a मतलब self doubt phase कि what am I doing, but मैं नहीं, but I told you why because I don't respect anybody's opinion. मैं हमेशा ये सोच के आया हूँ कि मैं अपनी मर्जी से करूँगा, जब मुझे अगर मन नहीं करेगा मैं बंद कर दूंगा. Okay. But मैं कभी सुन तो I am asking you because I am going through a crisis. तो देख इसमें दो aspects हैं कि you don't respect anybody's opinion. तो in the circuit if somebody says something bad और मतलब tries to control कि not giving you spots or trying to impact your career, तो the fact that you don't respect them would मतलब it wouldn't matter. But putting out work, getting traction, कि is this working, are people liking it, उससे तो confidence affect हो सकता है. उससे तो वो मतलब you've gone through those phases. कि तुमने वीडियो डाला और वो नहीं चला तो तुमको, लेकिन बता उससे ज्यादा कि उनको अच्छा लगा है कि नहीं, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, तब मुझे बुरा लगता है कि आई पुट सम वीडियोस, हम लाइक ये फनी नहीं है मैंने बस डाल दिया मजबूरी में क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो आई पुट इट, बट मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो दैट हर्ट्स यू. और कभी तुम स्टैंड अप करके आए हो और तुम्हें पता है कि फनी नहीं था यार, तब तुम्हें बुरा लगता है. उसमें तो इतना नहीं लगता क्योंकि ओपन माइक में तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये तो प्रोसेस ही है. नो ट्रू प्रोसेस है, लेकिन you don't want to bomb also ना. You want to do well and still be. That I suck at. Yeah, it is a process. जैसे मैं वही तुझे बोल रहा हूँ, जैसे कि पूरा 15 मिनट में बॉम्ब होके आया and I'm like मुझे पता है कि इसमें 1-2 बार और लगेगा क्योंकि ये फिट हो ही नहीं रहा है, and मुझे पता है कि ये क्राइम वाला कैसे जाने वाला है, but somehow I have to figure a design and इसलिए मुझे बॉम्ब होना पड़ेगा, तो that doesn't feel nice. कल मैं आया वापस, I was not I mean I wasn't feeling happy. चिल हो गया मैं, मुझे पता है कि ये प्रोसेस है. मैं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि फुली दुख निकलने के लिए ऐसे मेरे को एक हफ्ता प्रॉपर्ली दुखी रहना ही पड़ता है. हो सकता है. और फिर उसके क्योंकि मतलब दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज डन कि ऐसा फिर अपसेट, अब ये हफ्ता अपसेट ही चल रहा है. और मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं 2-3 दिन स्टैंड अप ना करूं, ब्रेक ले लूं आराम से, कोई टेंशन नहीं. जिस दिन मुझे मन नहीं करता मैं नहीं करता. अभी कल ये लोग बता रहे थे कि मैं गया था, मतलब ये स्टोरी सुहेल ही सुनाता रहता है कि मैं गया था वहाँ पे हैबिटेट में और फिर मेरा स्पॉट था और मैं बोला मुझे मन नहीं कर रहा, मैं वापस चला गया घर. मैं वहाँ पे जाके स्पॉट ना करके वापस आ गया, ये भी कर चुका हूँ, ये बस नहीं मन था मुझे. मैं ज़्यादातर टाइम जब ऐसे मन में चढ़ा हूँ, दिस हैज बीन अ ग्रेट स्पॉट व्हिच इज व्हाई आई एम टेम्प्टेड द नेक्स्ट टाइम कि दिस माइट चेंज माय मूड. दैट्स आल्सो ट्रू. मुझे बस उस दिन बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था चढ़ने का. मैं गया वहाँ पे, मैं देखा, I'm like fucking let's go back. मतलब I distinctly remember the first time this happened. I was in Ahmedabad. तो stage time was very मतलब less in the first year. तो गांधीनगर जाता था मैं बहन चोद एक वो करने के लिए. It looked like 1.5 hour by cab. And it's also very expensive. Yeah, cab you were taking. ठीक है, लेकिन वही था कि माइक्स होते ही नहीं थे. तो और प्लस मैं दिल्ली सीन से आया था, तो दिल्ली सीन में तक तो मेरी ठीक ठाक दोस्ती हो गई थी लोगों से. तो मेरे को बहुत ही लोनली लग रहा था कि ये क्या है सीन. इज ऑल्सो कॉलेज हैड जस्ट स्टार्टेड, ट्राइंग टू फाइंड योर फ्रेंड ग्रुप इन दिस, ऑल्सो नो फ्रेंड्स इन द कॉमेडी सर्कल और ये सब कुछ. तो मैं इन जनरल होस्ट कर रहा था और मैंने होस्ट करते टाइम ये सब कुछ बोल ही दिया कि मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है, आके ये कर लग रहा है और लग रहा है. लेकिन क्योंकि स्टेज पे था तो वो एनर्जी में कि नहीं अब इनको भी हंसाना है इस बात पे, कुछ करके उठा एंड इट जस्ट कंप्लीटली चेंज्ड माय मूड. राइट. और मुझे अभी आजकल आई फील वेरी लोनली इन दिस बॉम्बे सर्किट. आई डोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स. तो लेकिन उस टाइम पे लक्ष्य और निसर्ग रूम में बैठे हुए थे और उनने बाद में आके बोला था कि भाई हमने तो तेरे से कई बार बात करने की कोशिश करी, तू ही घमंडी सा रहता था. मैं नहीं यार घमंडी था, इट्स जस्ट लव इट टेक्स टाइम टू ओपन अप टू पीपल. राइट. ग्रीन रूम की बकचोदी इज वेरी एसेंशियल. अरे हाँ भाई, उसके बिना फिर कोई फील नहीं, फिर मजा नहीं आएगा रैंडम जाके स्पॉट करने में. जो कि तभी थोड़ा ये नई सिटी वगैरह जाने में, अब जैसे यार इंदौर के कॉमिक्स दे ऑल सीम नाइस बट आई जस्ट डोंट नो देम टू इमीडिएटली ओपन अप. करेक्ट. और पहले मैं बिचिंग में ओपन अप कर जाया करता था. दिस जस्ट आल्सो कॉट मी एट अ वेरी बैड फेज वेयर आई वाज लाइक फकिंग हु एम आई टू बिच, मेरा तो कुछ चल नहीं रहा टाइप का. तो फिर क्या ही वो करो. ये लगता है. लेकिन अबे बिचिंग तो वैसे भी मुझे लगता है कि तुम दोस्तों के साथ करते हो तब वो फन है. तो फन है, ऐसे रैंडमली मिलते थोड़ी किसी से पूछने लग जाते हो. फिर तो बेकार ही लगता है. देन इट शोज यू इन अ वेरी बैड लाइट. चाची सी आ गई कि क्या कोई हम जानते नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, जो आगे बिचिंग कर रहे हैं दूसरे सर्किट की जिसको हमको भी नहीं पता उसके बारे में. और नए कॉमिक्स से तुम बात करोगे तो वो मोस्टली यही सब पूछेंगे कि अरे आप कैसे करते हो, प्रोसेस क्या है. दैट्स नॉट अ फन एक्सपीरियंस. क्या प्रोसेस है भाई. कैनवस लाफ क्लब को भेज देते हैं. किसी ने पूछा था प्रोसेस, जो हर बार पूछता है भाई तुम लुई सीके का एक अभी पॉडकास्ट आया है जो रोगन वाला, वो देख लो. हमको भी वही, मुझे तो वही इंटरेस्टिंग लगा था, तुमको भी लग जाए शायद.
हमसे सुनने से अच्छा है जो किसी अच्छे कॉमिक से सुन लो। लुई सीके है बट हम आपका ही ये ब्रोक करियर अप्रिशिएट करते हैं। हाँ भाई मत करो अच्छा करियर अप्रिशिएट करो। लुई सीके बता रहा है प्रोसेस अपना, वो देख लो, नहीं तो कोई और पॉडकास्ट। दिस गाय यूज्ड टू गिव, वो जी से किसका नाम है जो लंबा बंदा है वो, गैरी गलमन के ट्विटर पे चले जाओ, ही हैज द होल। आई डोंट थिंक तुम्हें कोई भी किसी टॉपिक पे 365 टिप्स दे सकता है। हाँ, और उस बंदे मतलब इतना एफर्ट कोई नहीं मारता। तो 365 उसकी ट्वीट्स हैं, उसका कंपाइलेशन भी मिल जाएगा, ट्विटर पे जाके देख लो। और अगर तब भी तुमको नहीं मिल रहा है, हाँ तब भी नहीं मिल रहा, तो फिर तुम एफर्ट नहीं मार रहे हो, फिर तुमको कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो फिर तुम बस ट्यूशन ही लिए जा रहे हो भाई, एग्जाम ही नहीं देने जा रहे। तुमको इतना गूगल से ज्यादा हेल्प तुमको कहीं नहीं मिल सकती। आई अंडरस्टैंड कि कोई कॉमिक अगर पर्सनली बता दे तो अच्छा लगता है, पर ये बता रहा है पर्सनली। लुई सीके का देख लो, गैरी गलमन का देख लो। मैं तो बताता हूं, एक मेरे फैमिली फ्रेंड है, वो माइका का एग्जाम दे रहा था, तो कह रहा था भैया फॉर्मेट बताना क्या होता है पेपर का। मैंने कहा यार उनकी क्वेश्चन आता है और आंसर भर दो। मेरे को वेबसाइट पे चले जा, वहाँ पे मॉक पेपर है। कह रहा है वो तो है, वो तो मैं जानता हूँ, बट भैया मुझे कोई समझा देता है ना तो मेरे को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। गधे भैंचो, ऑफ कोर्स नहीं हुआ उसका। ये हाँ ये है। आई फील मैंने कभी किसी से पूछा है कि नहीं, आई डोंट थिंक मैंने पूछा। मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते उनसे एक बार बात कर लो, वो बता देंगे क्योंकि वो जा चुके हैं वहाँ पे। हाँ, फिर पूछता हूँ। एक बार मैं जब आरकेपुरम गया था तो 12th में मैं था, 11th में आरकेपुरम में तुमने जाके पूछा ये एमएमएस कैसे बनाते हैं भैया? मैंने आपका देखा था एक बार, अगर आप समझा दे तो मुझे अच्छा समझ में आता है। मैं तो पूरा, मेरे पास फोन वोन सब रेडी है, लड़की मना कर देती है। आप लड़की को बुला लो और एक बार ठीक से समझा दो तो मैं समझ जाता हूँ। अच्छा भैया मजा आ जाएगा समझा दे। कौन से रूम में गया तुम? केमिस्ट्री लैब में? हाँ, उसकी मम्मी आई थी, मेरे से पूछती हैं कि उस लड़की की नहीं जो एक और नया लड़का आ रहा था हॉस्टल में, तो उसकी मम्मी ने कहा था क्या क्या सामान दूं मैं, ये सब टेबल लैंप वगैरह ये सब दे देना मैडम, वीडियो कैमरा, डिल्डो, एक अच्छा परफ्यूम। मैं सुना लड़कियों को इत्र बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने पूछा था कच्चे कितने दूं इसको। यही बातें तो यही करवाना चाहता था वो मम्मी से, इसलिए तुझे बार बार कहते कच्चे कितने दूं। मैं कहा 6-7 दे देना। कि 6-7 दे दूं क्या, मतलब रोज बैठ के एक कच्चा धोया करेगा? भाई 14 दे देना यार, 2 हफ्ते क्या कर, 1 हफ्ता चलता रहेगा तो कहता रहेगा हाँ 14 ठीक रहेगा। मैं कहता फिर क्या पूछ रहे हो यार ये सब। आंटी मेरे हिसाब से तो आपको 48 देने चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। क्योंकि थोड़े तो हम भी ले लेंगे। आपका बेटा फैशन डीवा नहीं है क्या, रिपीट करेगा? अच्छा छी। मैं कच्चे रिपीट नहीं करता, जीवे एक बारी पाले तेरे यार ने। Have you heard the song? It's very good. All Black by Suki and रफ्तार। तो रफ्तार आता है, मैं कपड़े रिपीट नहीं करता, जीवे एक बारी पाले तेरे यार ने। वो उसका एटीट्यूड ये है कि वो कभी भी एक कपड़ा रिपीट नहीं करता। मैं भूल जाता हूँ कि रफ्तार का बिग टिकट टू बॉलीवुड और मतलब मेन स्ट्रीम वाज स्वैग मेरा देसी। हाँ, आई डिडंट लाइक ऑल दैट। मैं उसमें था ना कि तेरा भाई किससे कम है, तुझे क्या लगा था मेरा रैप गॉड है, और तेरा भाई किससे कम है। इन लोगों के रैप में कई बार ऐसी लाइंस होती है ना कि ऐसे तो मेरे घर पलते हैं, which मतलब ऐसे लोग तो मेरे घर पलते हैं, which I feel is very demeaning to people who work with you। अगर उन्होंने तुम्हारा रैप सुन लिया तो वैसे कभी भी काम नहीं करना चाहिए। जो कह रहे कि मुझे लगता था मैं उसका फ्रेंड हूँ, कह रहा है कुत्ता बोल रहा है भाई, कह रहे मेरे घर पे पड़े हुए टट्टे। दिस इज वेरी, एंड ये बहुत सारे लोगों का ना जब वो ब्रैग कर रहे होते हैं तो ये निकल आता है कि अरे क्या MBA, ये क्या IIM वाले को तो मैंने नौकरी पे रखा है। हाँ भाई, वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, उससे नौकरी पैसे ले रहा है, हाँ वो पैसे ले रहा है, तेरा काम कर रहा है, तुझे भी उसका काम मिल रहा है। तो ये एटीट्यूड बड़ा गंदा लगता है। दिस फील्स लाइक यू आर नॉट अ गुड पर्सन। एंड अश्नीर ग्रोवर जो भी है वो बंदा मुझे वैसे ही लगता है। वो एकदम बदतमीज है। ये चैनल मेरे जूते की नोक पे, हाँ कहाँ से आपके जूते की नोक पे? तेरे जूते की नोक भी नहीं है साले, ब्लंट जूते वाले। स्नीकर पहना है तूने, चूती है, कम से कम जूता तो सही पहन बात करने से। सही में अपना मेटाफोर जस्टिफाई करने के लिए। और आजकल वो बहुत इन्फ्लुएंसर्स के साथ वीडियो में आता है, कुछ क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, क्यों आ रहा है? खुद को। उसकी एक बुक है कॉल्ड दोगलापन, वो उसी को प्रमोट कर रहा है। दोगलापन रख दिया उसने किताब का नाम। हाँ, तो वो हर बात पे यही बीच में दोगलापन फिट कर देता है। फिर क्यों गाली दे रहा है सोनी को? उसका फिर पॉपुलैरिटी तो उससे ही स्काई रॉकेट हुई भाई। चूतिया है, मुझे बहुत ही इरिटेटिंग बंदा लगता है वो। और वो जो MBA चाय वाला, जितने भी ये गंवार लोग हिट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। मैंने देखा है these guys whenever somebody says कि अरे धंधा तो ऐसा ही होता है, देसी होता है धंधा, कुछ BA दिमाग लगाने पढ़ाई लिखाई वाले चूतिया। भाई पढ़ाई लिखाई को उसका यूज अलग हो रहा है, उसको तमीज है, तुमको नहीं है। तुम्हारी कुछ एनालिटिकल स्किल्स और पढ़ाई लिखाई तुम्हें एक जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर कर रहा है।
तो वो तुम कर रहे हो, तुम बिजनेस में घुसे हो जिसमें हाई रिस्क हाई वो है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो इज वेरी हाई। हो सकता है तुम बन जाओ, हो सकता है नहीं बन जाओ। कल को तुम्हारा डूबेगा तो तुम यू हैव नो स्किल्स टू रिकवर। या अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर फकिंग फेक पर्सनालिटी दैट यू हैव बिल्ट। बहुत ही इरिटेटिंग ऐसे लोग लगते हैं, उसके बाद दे ऑलवेज स्टार्ट डिसिंग एजुकेशन सिस्टम। या दैट इज मतलब दैट इज रॉन्ग। तूने नहीं पढ़ाई करी है। इट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो हैपन इन एजुकेशन सिस्टम। यू मीट पीपल एट ऑफ योर सेम एज, ऑफ द सेम स्टाइल, और फिर तुम उनसे बात करके तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। एजुकेशन सिस्टम तुमको डिसिप्लिन सिखाता है, तुमको और भी चीज़ें। इट्स नॉट जस्ट तुम्हारा रोड सिस्टम नहीं है वो, सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी जगह बुक करो, ये करो, अपना काम करना सिखाता है। मतलब बिट्स में हम लोग पहुंचे थे तो भाई सारी चीजें तुमको टाइम टेबल अपने आप बनाना है, तुमको जाके अपने सीनियर से पूछ के कि कौन सा इलेक्टिव कहाँ रखो, ये सब कोई जैसे कंप्यूटर साइंस, अरे ये लैंग्वेज सिखाई, क्या हुआ, जावा आज ऑब्सोलीट है भाई। और भी चीज एक तुम्हें एक लैंग्वेज अब्सॉर्ब करके उसको एग्जीक्यूट करना सिखाया है ताकि कल को तुम और कुछ नया भी सीख सको। और सबसे बड़ी बात, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ मुंह बंद रखना सिखाया है, जो तुमने नहीं आता है बहन, जो स्कूल नहीं गए जो लोग, ये वो बहुत बोल रहे हैं अपने पॉडकास्ट में। अरे यार जो अरे और बहुत सारा अग्रेशन भी, जैसे कोई बंदा स्कूल नहीं गया, ठीक है, वो कहता है कि वो पूरी जिंदगी ये जस्टिफाई करता रहेगा कि क्या फायदा है स्कूल, क्या फायदा स्कूल जाने का। हम भी इसी जॉब में, तुम भी इसी जॉब में। मैं तो 19 साल में जॉब करनी शुरू कर दी थी और फिर मैं यहाँ पहुंच गया, फिर मैं यहाँ पहुंच गया। भाई तू जो चीख रहा है कान में वो भी अच्छा नहीं लगता। सही में तेरे पास कुछ स्किल्स होंगे, आई एम श्योर, बट सोशलाइजिंग इज 100% नॉट वन ऑफ देम। आई विल गिव यू एग्जांपल्स लेटर ऑफ 2-3 people I know and they are the same personality, exact same, because they started working very early, they never went to school, और उन्होंने अपने प्रोफेशन को ही, अपने काम को ही अपनी लाइफ दे दी, और अभी वो बहुत ही इरिटेटिंग लोग हैं। The worst student is student of life। जो क्योंकि लाइफ तुमसे फीस नहीं ले रही ना, इसलिए कुछ सिखा भी नहीं रही। मैं जो तो तुम सीरियसली ध्यान भी नहीं दे रहे हो। जैसे आई नेवर रेकमेंड एनीबडी, जो भी इस समय बहुत हो रहा है कि गिग इकोनॉमी है, अभी पढ़ाई का क्या मतलब, तुम एक कोर्स इंटरनेट पे सीख के कमाने लगते हो। हाँ कमाने लगोगे, पर फिर तुम सबसे बदतमीज हो गए अपनी एज। अभी है ये, और मतलब अपनी एज ग्रुप के सबसे बदतमीज इंसान तुम ही हो गए। कह रहा मैं किसी के सामने झुकता नहीं, थोड़े लोगों के सामने झुकना चाहिए। अरे इसका बहुत ही एक सही वीडियो तूने वो देखा है? एक बंदा है वो लिटरल चीजें करता है, कहता तेरा भाई किसी के सामने झुकता नहीं, टेम्पो में लटका हुआ। शादाब नाम बहुत फनी था यार, तूने भेजा था वो? शायद बहुत फनी था। मैं किसी के सामने नहीं झुकता, मेरे बाप ने कभी मुझे ना बोलना नहीं सिखाया। पिट रहा है क्योंकि वो ना ही नहीं बोल रहा है। वेरी 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 गुड। वो भी देसी है लेकिन देखो तमीज है उसको। वो कहीं वहीं रहता है, ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली में रहता है। एक तो सबकी अब तो सब कुछ हाइपर लोकल हो चुका है, तो क्या करना तुम्हारे को यूएस में क्या हो रहा है जान के, बस बहन विकासपुरी के गाने बना दो सारे। अबे भाई अभी फेस चल रहा है, कल को जा भी सकता है ये। और कुछ तो कोई तो घूमने का क्या फायदा, कोई भी कल्चर यूट्यूब पे देख लो, इट्स नॉट द सेम थिंग। उसमें मजा आता है यार घूमने। मुझे मौका मिले मैं तो घूम लूं पूरी दुनिया। क्या पॉइंट बचा लड़कियों का, ये लो नारियल काटो और लगा दो अपने लड़के दोस्त पे। जो पागल सब चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं ना। तुम्हारे कन्वेंशनल जो भी चीजें हैं इनका ऑल्टरनेटिव मिल चुका है। खाना खाने का क्या फायदा हुआ, ये गुब्बारा खा लो पेट में फूल जाएगा, खाना बंद। शादी क्या करनी, मोड़ मारो। Yeah, they find a very small specific thing that शादी does और फिर उसका solution ढूंढ लिया। शादी अगर नहीं चाहता तो तुझे मैं भी मार सकता हूँ। शादी में क्या होता है, कंपैशन होता है कि मनी प्लांट लगा लो, हक कर लो मनी प्लांट को। क्या बोल रहे हो बहनचोद? बच्चे को पालने हैं, मिट्टी में पानी डालो। बच्चा को भी तो नहलाना ही पड़ता है, यहाँ डाल दो। बीवी तुम्हारा दर्द से ये करे वो करे, इससे अच्छा अफगानिस्तान जाओ, सस्ते सस्ते बच्चे ले आओ खरीद के 4-5 रखो अपने पास। मुझे लगा तो क्या अफगानिस्तान जाओ और टेररिस्ट बन जाओ, गुफा में रहो। ऑल्सो द सेम थिंग यार। कुछ कंट्रीज़ की इमेज बहुत ख़राब हो गई। आई डोंट थिंक अफगानिस्तान में इतना है, बट बिकॉज देयर सो मच कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो बॉर्डर में सारे मिलिटेंट ही है ना। तो जब भी कोई तुम वीडियो देखो इंटरनेट पे, तुम्हें लगता है सारे मिलिटेंट मैं यही करते हैं, खजूर खाते हैं, गोली मार। जैसे वो नहीं होता है, कोई कुछ कमेंट कर दे, तुम साले माओइस्ट, नक्सलाइट तुम लोग, तुम सारे माओइस्ट हो। वो कि रशियन है मार्क्स। बंगाली कम्युनिस्ट सारे मार्क्सिस्ट हैं सारे। बट हैविंग सेड दैट, सब हैं भी। नहीं सच है, ये बंगाल गया था और इसने पता किया। इफ
you are completely alien to a culture and you want to understand कि what is the majority of that culture, stereotypes are very helpful. Of course. Stereotypes are there for a reason. ये लोग जो ऐसे बोलते हैं not me, हाँ तो बस तुम ही नहीं हो काली, 11,000 लोग हैं, तुम नहीं हो काली. Yeah, but मतलब to start understanding about a culture, stereotype is the first thing you should read up about, and then you go deep into that. भाई तुम देखो ना वो Irish stereotypes to Swedish stereotype के जितने भी jokes बने, they are funny and most of the people find them funny, क्योंकि सच है भाई. और मैं तेरे समाज का क्या, जैसे सिंधियों का ही होता है कि तुम तो चिंदी हो, कंजूस हो, ये सब कुछ तुम्हारे में क्या होता है? कम्युनिटी सारी वैसी है. Okay, महेश्वरी is also same. हाँ, बिजनेस कम्युनिटी है, भुजिया खाते रहते हैं बहनचोद और यही करते हैं और पैसे कमाते हैं, कंजूस हैं और हर जगह पैसे कमाने की कोशिश करते हैं. वही है बिजनेस कम्युनिटी, जितने भी हैं वो सारों का सेम ही है. गुजरातियों का भी वही बोला जाएगा, सिंधियों का भी वही, मारवाड़ी. अपनी कम्युनिटी में सबसे गंदा ही लगता है कि अगर तुम एक जंगल में सांप और एक सिंधी मिले तो ये सबके लिए बनाया गया होगा, तो सिंधी को मार दो. भाई किसी को भी क्यों मार रहे? जाओ चुपचाप बेंचो. दोनों को जिंदा नहीं छोड़ सकते. सांप और सिंधी मिले तो क्योंकि एक बार को सांप तुम्हारी मदद कैसे मदद करेगा? प्लीज एक्सप्लेन टू मी. Fucking king of exaggeration. You are nitpicking. It's a good joke. It's a good joke कि भाई सिंधी हमेशा तुमको धोखा देता है, तो सांप फिर भी कम धोखा हो सकता है, कई बार छोड़ दे, और सिंधी, that is the joke. Yeah, that is the joke, but तुझे हर्ट हो रहा है. Of course भाई, तो सेम चीज, I think ये सेम जोक बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए बना के रखा होगा. तो एक इसमें ये भी बोल रहे हैं, I think इसमें क्योंकि है ना, तो सिंधी यहाँ छोटा है तो फिट हो रहा है, तो इसलिए वो कर दिया. मारवाड़ी और सांप नहीं फिट नहीं हो रहा. जैसे कहेंगे अगर तुम एक जंगल में एक मंगूस और एक मारवाड़ी मिले तो मंगूस को बोलो, मंगूस को मार देना. क्या हुआ? आ गया गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल. इस पे यशराज ने बहुत अच्छा बनाया था. तूने सुना है? राखी सावंत का होता है, हाँ हूँ मैं, हाँ मेरी कोई औकात नहीं है, पर तू क्या है, चरसुल्ली घरदुल्ली. तो उसका कंपाइलेशन होता है और फिर उसमें कहता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा नहीं. अच्छा, क्योंकि बिग बॉस के घर पे होती है. बिग बॉस ये तो इसने गाना वो वाला उठाया होता है जो शायद म्यूनिसिपैलिटी का गाना था. नहीं लेकिन नहीं, मेरे को इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि राखी सावंत कचरा, उसके मुंह से जो भी निकल रहा है वो कचरा लगता है मेरे को. ये गाना बहुत पॉपुलर था, ये बहुत करता था, समय गाता रहता था पूरे टाइम, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल. इट्स अ गुड थिंग. अगर वो कैची हो गया तो लोग कचड़े वाली गाड़ी के पास जाके कचड़ा फेंकना शुरू कर देंगे. दैट वाज गाना सुनने के लिए नहीं, बिकॉज इट इज बिकम सो पॉपुलर कि जब भी वो आएगा लोग इकट्ठे होंगे. अब तुम कचड़े की गाड़ी में इकट्ठा होके क्या करोगे? यही करोगे. तो फिर गाना किसी, फिर भाई अमित त्रिवेदी, AR रहमान वगैरह, who's by the way our jingle is still pending. अमित त्रिवेदी, हाँ यार, जिंगल, whoever, all the artists, Anmalik, Javed साहब, where are you? Don't go to Jashn Rekhta and waste your time. वो कौन है जर्मन बंदा? Slipknot band. अरे नहीं, जो अवतार का जिसने किया है, Hans Zimmer, if you're watching. Yeah, Hans Zimmer, if you're watching, subtitles on कर लो. हाँ, और थोड़ा कैची बनाना यार, बढ़िया सा जिंगल बनाना, मजा आए लोगों को. अवतार टाइप का बना दे कुछ. Come on, you can do it. पॉडकास्ट नंबर 1 ये है, पॉडकास्ट नंबर 1, पॉडकास्ट नंबर 1 ये है, पॉडकास्ट नंबर 1. कोई मुझे बोले आजा भाई साहब, उई गोविंदा वाला. किसी ने बोला था कि ये नई वाली जो अवतार है उसमें सारे जो लोग हैं वो पानी में, तो इट कैन बी कॉल्ड अवतार गिल. अवतार गिल क्योंकि पानी के अंदर. There are some genres of comedy that we do not appreciate. Yeah, most of them. अवतार नंबर 1. अरे बहुत, ये हर बार कमेंट आता है कि learn about the topic first, you are talking without knowledge, और ये वो. इसके लिए बोला था, पिज़्ज़ा गेट के लिए किसी ने लिखा था अभी. क्या पिज़्ज़ा गेट के लिए भी कमेंट ही लिख दिया कि तुम्हें ढंग से पता नहीं है इसके बारे में? पिज़्ज़ा गेट के बारे में तुमको पता नहीं है, फिर काफ़ी बड़ा सा लिखा है, मैं पढ़ा नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट कुछ होगा कि पिज़्ज़ा गेट में ऐसे नहीं होता, वैसा होता है कुछ. भाई देख, मेरे को आई थिंक एक बैरियर क्या मतलब एक मिसकंसेप्शन है जो आज क्लियर कर देना चाहते हैं. अगर ये पॉडकास्ट वैसे स्मार्ट बनने आए हैं कर रहे होते तो हम ऑडियंस को बता रहे होते. हम आपस में बात कर रहे हैं और हमने फोन लगा दिया है. अगर आपको सुनना है तो सुन लो. इस इज अ वॉयरिज्म दैट वी आर ऑफरिंग. अरे बहुत सारी चीज़ें हैं. एक तो ये कि एक क्रिटिसिज्म ये कि इतना बड़ा माइक लेके कौन बात करता है, इतना आप बगल में ही तो बैठे हो. उनको लग रहा है कि हम माइक से तुझे
आवाज़ पहुंचा रहे हैं और तुम माइक से मुझे आवाज़ पहुंचा रहे हैं. दैट्स नॉट द केस. हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए ये माइक ऑडियो फीड क्लीन है. हाँ, उसके लिए हम ये कर रहे हैं. वरना तो हम ऐसे बिना माइक के ही बात करते हैं नॉर्मली. अगर आप हमको रियल लाइफ में देखेंगे तो हम माइक लेके नहीं घूमते पूरी दुनिया में. तो आई थिंक ये आपका मिसकंसेप्शन अभी क्लियर. जहाँ पे सारी फोटोज होती हैं अपलोड वहाँ पे माइक पकड़े होते हैं क्योंकि हमको सुनाना होता है. अनफॉर्चुनेटली आपके पास हमारी कैंडिड फोटोज हैं नहीं और होंगी भी नहीं. मैं अरेंज मैरिज मार्केट में जाता हूँ. हाँ, जो कि वेरी हैप्पी लेटिंग. हाँ, नहीं जा रहे हो ना तुम? नहीं जा रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ अगर अरेंज मैरिज मार्केट में कभी जाता हूँ तो ऑल फोटोज विल बी माइक फोटोज. दैट्स ऑल आई हैव. दैट्स ट्रू. कोई और फोटो नहीं लिया मैंने. बट ज्यादातर लोग देख, जब हम स्टैंड अप शुरू कर रहे थे तभी वो शुरू हुआ था टिंडर. तो ऑल द कॉमिक्स हैड माइक वाली फोटो सो दैट पीपल आस्क, अरे आप क्या करते हो? गाना गाते सिंगर गाते हो? आप सिंगर हो? मैं कॉमेडियन. मैं सिंगिंग करता हूँ बट नंगा हो गया. आओ तुम्हें गाना सुनाओ. गाड़ी वाला आया घर से. मैं गाना गाते हूँ. हाँ गाता हूँ, लेकिन बेड में. आप सुनना चाहेंगे क्या? भाई मैं अक्षय कुमार क्रीपी तो बताया था ना उसने. हाँ, कभी हमें भी बुला कॉन्सर्ट में. शावर में कॉन्सर्ट करती हो आप? बाथरूम सिंगर बोला था ना. आई एम अ ग्रेट बाथरूम सिंगर. तो ऐसे ही आई एम अ ग्रेट बाथरूम हगर. बाथरूम में हग बहुत अच्छे से करता हूँ. Stupid. Sorry. I'm a very good hugger, I feel. और मैं साइड से स्टूपिडेस्ट वो करते हैं जो कि ब्रैग. हाँ, जिस हग्स आर द वार्मेस्ट. अबे ठरकी है वो बहनचोद मामा, बिल्कुल अंदर दबा लेते हैं. वार्मेस्ट हग्स. अरे यार सबसे लड़के शुरू में लड़के ही बहुत करते थे. आई एम अ ग्रेट किसर. तुझे पता भाई? क्या तुझे कैसे पता है ये? हाँ, कौन सी रेटिंग आई है तेरी? तूने किसिंग का IELTS दिया है? लोग बस किसी तरह से ये पिच करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ थोड़ी सी सेक्स कर लो भाई. अरे कई बार तो तुम उसमें जाओ किसी जैसे हम लोग हाउस पार्टीज में जाते थे तो पीपल जस्ट रैंडमली ब्रिंग अप सेक्स इन द टॉपिक. फिर मैं उसके साथ सेक्स कर रहा था और फिर ये ऐसा हो गया जस्ट टू गिव कि भाई मैं सेक्स करता हूँ, मेरे साथ कर लो. सारी लड़कियां, अरे तुम पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें आता है? पहले क्यों नहीं बताया तुम सेक्स करते हो? यार हम तो इसी का वेट कर रहे थे, चलो करते हैं. एक बैंगलोर का एक कॉमिक है, ठीक है, ओल्ड मतलब व्हेन आई स्टार्टेड when I started I was 23, so that guy was 43-44 I think. So this guy was asking somebody where do you live. उसने बोला बनरगट्टा रोड. कहता है oh I used to fuck there. What? Made no sense. क्या होटल जाता था, कंस्ट्रक्ट क्या करता था वहाँ पे? used to fuck there is so. What is this way to describe an area? Yeah. How is this your another comic from Delhi जो एक कुछ we've bitched about him once. वो ऐसे कहीं पॉइंट करेगा, ये फ्लाईओवर दिख रहा है, इसके सारे होटल्स में तेरे भाई ने सेक्स करा हुआ है. Really? हाँ, मैं कहा मेरे भाई ने. मेरा भाई तो होटल मैनेजमेंट कर रहा है. या तेरे भाई वाला मतलब मैं तेरा भाई हूँ. कह रहा अच्छा. मैं कहा ओह तो ये दोनों ही बातें झूठ है. पहली बात तो तू मेरा भाई नहीं है, तू एक जो चिपक गया है आज, और दूसरा तूने कहीं सेक्स नहीं करा है सारे होटलों में. क्या बकवास है जो फ्लाईओवर के सारे होटल में सेक्स करा है तूने? क्या है ये? क्या ब्रैग है भाई ये? और फिर ऑटो वाले ने बोला अरे ये तो चक्की है. झूठ बोल रहा है साला. They don't know the context of They don't know. They don't know. मैं तेरे को अलग से बताया था. Oh shit. मुझे लग रहा था कि पॉडकास्ट में बताया गया है. Sorry. But it's okay. You will never find out. You will never find out. कि कौन चक्की है. Very funny. यार ऑटो वाले कई बार they go out of the line, tell you things that you don't want to listen to, लेकिन you can't run away, you're in that auto. चाइल्ड लॉक उन्होंने लगा रखा है और फिर तुमको कैप्टिव करके तुमको गंदी गंदी बातें सुनाते हैं. ऑटो वाले एक बार खुल जाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है भाई. ऑटो वाले, कैब वाले, बट स्पेशली ऑटो वाले बहुत ही बदतमीजी की बात है. मैंने देखा है ऑटो वाले औरतों की बातें करते हैं, कैब वाले रिलीजन की बातें करते हैं. नहीं, एक कैब वाले ने भाई हमको बहुत ही ऐसी बात, वो बेसिकली पता है ना, उसमें भी दे टेक मॉरल हाई ग्राउंड. तो देर लाइक एक लड़की आई थी रात में कहीं पार्टी से ड्रॉप कर, छोटे कपड़े पहने थी, और भाई हमने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया, लेकिन और देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट उसका चरित्र ऐसा था. और वो तो जो इंस्टिंक्ट्स की बातें करते हैं ना कि मन किसका नहीं करता. अरे यार ये मेरे से मत करो यार, ये सब बहन से बातें. घर जाओ यार तुम. सोशल मीडिया पे लिख दो. हाँ, वो तो हमने उनकी जान बचा ली, उनको सही सलामत घर छोड़ दिया. वरना करने को तो कुछ भी हो सकता था.
ये सारी चीजें बता रहे हैं ना, आई डोंट वांट। आई थिंक इनको पूरी तरह से अगर तुम सोशल मीडिया सिखा दो तो फिर कुछ अलग ही गोल्डन जेम्स देखने मिलेंगे तुम्हें। नहीं अभी तो अब वो मैं देखा है उनका फेसबुक अपडेट ऐसा होता है, ओके आई हैव अराइव्ड, ओके गॉट इट। अरे मैंने जब नया नया मम्मी को फेसबुक सिखाया था, मम्मी पापा दोनों को, तो वो किसी की भी टाइमलाइन पे लिख देते थे सुम्मी कहाँ पे हो। वो कहता था भाई क्या दिक्कत है, क्या है ये, कहाँ है तू भाई बता दे। इट्स वेरी स्टूपिड। एक बार मेरी बहन ने मेरी टाइमलाइन पे लिख दिया था कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, कहाँ पे हो, मम्मी पापा कितनी देर से फ़ोन कर रहे हैं। फिर मेरे सारे दोस्तों ने मेरी गांड मारनी शुरू करी कि तेरे घर वाले तेरे को कितनी देर से फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ पे। और मैं सो रहा था भाई, कुछ 1 घंटा भी नहीं हुआ था। 1 घंटे में कौन चूस लिया पूरे फैमिली ने। एक बार मैं मेरे चल 2 कहानियाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सी सुनाऊँ तेरे को। सुना दे यार, क्या हो गया। मैं जब 6th में था तो मेरे को जैसे बिल्लियों को आदत होती है ना कि कोई छोटी क्लोज्ड कन्फाइंड स्पेसेस में घुसने की आदत होती है, ऐसी मेरे को सोने की बहुत आदत थी। मुझे तो कह रहा मेरे को गाना घुसने की आदत थी। मेरे को where sun doesn't shine। अरे लखनपाल मेरे को थोड़ा बहुत टाइम से हमेशा पिच करता रहता है कि ये ड्रग कर ले, वो ड्रग कर ले। और जो कि doesn't say that if he does drugs or not. We're talking about paracetamol, aspirin। हाँ। तो मैं उसको कहता हूँ मुझे नहीं करना है, वो करना है। तो फिर मेरे से पूछता है तेरी ज़िंदगी में नशा क्या है। मैं कहा मेरी ज़िंदगी में नशा है कि मैं अपनी गांड खाली रखूँ, कि कोई घुसे ना मेरी गांड में ज़बरदस्ती, जैसे तू घुस रहा है अभी। वेरी फनी, वेरी नाइस। तो मैं सोफ़ा कम बेड की एक जगह था जहाँ पे मैं वो पीछे से खुल जाता था, वहाँ पे सो के ऊपर से बंद कर देता था, किसी को समझ में नहीं आता था कि सो गया हूँ। बिल्लियाँ करती हैं। हाँ, तो मैं ऐसे सो जाता था। एक बार मैं ऐसे सो गया था, मेरे मम्मी पापा उठे, उन्हें मिले ही नहीं रहा था कहाँ है क्या है। तो तुमने बताया ना पहले किडनैप हुआ है मेरे डैड, तो वो बहुत मेरे डैड का किडनैप हुआ है। ओह शिट, मैं भूल गया। मैं तो ये वाली भी बता दियो, बाद में बताऊँगा। हाँ, तो एकदम पैरानॉइड हो गए, कहाँ गया। हाँ, सब कॉलोनी में ढूंढ रहे हैं। स्कूल चले गए मेरे, मैं शाम को स्विमिंग करने जाता था, वहाँ पे सब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, नहीं मिला। फिर उसके बाद कोई ऊपर एक कंपाउंडर चेक करने आया, तो तब मैं नींद से उठ गया, फिर मैं बेड पे बैठा होता। वो कहते हैं क्या हल्ला मचा रखा है आपने, 1.5 घंटे से तो बैठा था बेड पे। फिर बेड पे बैठा, मैं कहा फिर आया क्या, मैं सो रहा था, मैं तो क्या हो गया कि तुम्हारा दिमाग। और फिर उसके बाद अगले दिन स्कूल में क्या, कहाँ गए थे, कहाँ छुपे थे, क्या होगा। नाइस। एक ये, और सेकंड मेरा एक कज़न वेंट मिसिंग, which is how we found out, मतलब social media is how we found out about it, क्योंकि उसकी मम्मी ने वो करा होता फेसबुक पे, अगर किसी को भी खबर है कि ये कहाँ है क्या बता दो। हाँ, हाँ, तो वो कहीं नशे वशे करके पड़ा हुआ था। ओह, क्या? तो 2-3 दिन पैरासिटामोल और एस्पिरिन के। हाँ, या तो फिर ऐसे मिला था, फिर वो रिहैब गया, और फिर things, I think that's a bunch of family members who've been to rehab। यार सोशल मीडिया कई बार काम भी आ जाती है, और वो भी काम आ जाती है कई बार। ये जो फोन अ फ्रेंड नहीं, फाइंड माय फ्रेंड वाला, जो फाइंड माय आईफोन, हाँ फाइंड माय फ्रेंड होता है ना उसमें, आईफोन में, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि कई बार एक बार क्या हुआ था, हम लोग एक माइका का जस्ट ख़त्म हुए 4-5 महीने हुए थे, तो एक दोस्त के घर पे पार्टी कर रहे थे, और आउट स्टेशन से भी कुछ लोग आए हुए थे ऐसे ही मिलने, किसी का बर्थडे था। खूब पार्टी करी। फिर उसके बाद हमने कहा वर्ली चलते हैं, बीच पे बैठेंगे। तो सब अलग अलग कैब से करके गए, जिसमें से एक लड़का अकेली कैब से आया था। हमने उसको उतरते हुए देखा बीच पे, और फिर वो गायब हो गया। ठीक है, फोन वोन स्विच ऑफ है, बहन चोद, दिमाग खराब हो गया कि कहीं भंडो के कहीं गिर तो नहीं गया वर्ली बीच में। राइट, ढूंढे जा रहे, नहीं मिल रहा है। वो उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, उसने कहा मेरा मन नहीं कर रहा बीच जाने का, तो घर जाके सो गया। तो हमें पता ही नहीं चला घर गया है, क्योंकि हमने तो देखा कि बीच पे हमने उसे उतरते हुए देखा है। राइट, ढूंढे जा रहे। 2 फ्रेंड्स के पास हमारी साइकिल थी, तो मैं और मेरा एक और फ्रेंड साइकिल से घूम रहे थे हम लोग, देखने की कहाँ है ठाकुर। ढूंढे नहीं मिले। एक बुढ़े अंकल वहीं वॉक कर रहे थे, कह रहे बेटा साइकिल यहाँ मत चलाओ। और मैं कहा अंकल हमारा एक फ्रेंड मिसिंग, हम ढूंढ रहे। और वो कुछ रजिस्टर ही नहीं कर रहे, वो सेम ज्ञान। साइकिल चलाने की जगह रोड है, यहाँ पे बुढ़ों की कुड़कुड़ करने की जगह, वो कुछ ज्ञान देना शुरू हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा दूसरा फ्रेंड वो भैंचो कुछ अलग ही बात कर रहा है, कह रहे अंकल हमें तो साइकिलिंग का शौक भी नहीं है, हमें तो वैसे भी नहीं चलाते साइकिल कभी नहीं। और मैं इतना इरिटेट हो रहा हूँ क्योंकि तुम एंटरटेन क्यों कर रहे हो भाई। मेरे को मेरी गांड फट रही थी कि ये भैंचो ठाकुर मर गया। और अभी होम कमिंग आने वाली है, फिर हमारी गांड मारेंगे सबकी, ठाकुर को मार दिया इसने। ठाकुर था भी बहुत लव्ड सा बैच मेंबर, कोई चूतिया मरता तो सब खुश होते।
तो बहुत दिमाग खराब। तो हमने कहा अंकल हम जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आ गया तो फिर गाली देने लगे, कह रहे ये ब्लडी मादर। फिर मैं साइकिल घुमा के ले आया, क्या गाली दे रहा है मादर चौथ बुड्ढे। ठीक है, तो फिर कह रहा है तू क्या हो कर। मैं कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तब से क्या हो कर रहे हैं। फिर एक अंकल आके इंटरवीन करा कि क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला ये गाली दे रहे, कह रहे तो गाली दूंगा, फिर सेम इनकी जनरेशन ये सब कुछ शुरू कर दिया बहन। घूमे घूमे तो तब फाइंड माय आईफोन से हमें समझ में आया था कि मलाड है, तो ठाकुर घर जाके सो गया वापस। वाओ। तो उसने किया क्या, वो वहाँ पे उतरा, उसके बाद वापस चला गया तुम लोगों को दिखाने जाते हुए? हाँ उतरा, उसने कहा ये मजेदार नहीं है, और वहीं से तुरंत ही कैब करा के निकल गया मलाड। राइट, इंटरेस्टिंग। वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, fucking took away all the alcohol high, which is legal alcohol. अब तूने बता, मैं बनारस में था एक बार, और वहाँ पे भांग की वो हैं दुकानें, लीगल हैं। तो वहाँ पे मैंने एक बार भांग खाई, और फिर मैं उधर ही घाट पे सो गया। और दोपहर में अगले दिन उठा भाई, वो नीचे। अगले दिन उठा तू? हाँ भाई, और जल रहा था, मेरा माथा जल रहा था पूरा जल, क्योंकि वो पत्थर गर्म हो जाते हैं, बहुत धूप होती है। और भाई किसी ने उठाया भी नहीं, होने लगा कोई पड़ा हुआ है भिखारी। जो भी। तो फुल डे सोता रहा? हाँ पूरे दिन। अब 16 घंटे सोया हूँ। वाओ। So also lived a adventurous life. कोई एडवेंचर नहीं भाई, आई नेवर रिपीट दिस शिट अगेन, सो स्टूपिड, मेड नो सेंस। और सुबह जब अगले दिन उठा तो सर में खूब दर्द हो रहा था, ऑब्वियसली डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी पूरी। नॉट गुड, नथिंग। जितनी भी ये चीज़ें crazy went on a crazy bender, it is super inconvenient. I'd never recommend you to do any of this bullshit. ठंडा पानी पिया करो, खाली बर्फ डाल के पानी पियो, दैट इज द मोस्ट एडवेंचर यू कैन। या गरम, अगर आपके गले से खून आ जाता है गले, हाँ अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर गरम, लेकिन वरना इफ़ यू हैव द एबिलिटी तो बर्फ डाल के पानी पियो, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। सब ऐसे पिच करते हैं कि ये गलत काम मत करो, बट अगर कर रहे हो तो मेरे डीलर से बात। किसी को कभी भी चाटा मत मारो, सीधे चाकू ही मारो। और चाकू हमारी दुकान से खरीदो, 10% डिस्काउंट देंगे हम। कर देते हैं। मैंने एक बार चाकू खरीदा था यार, वैष्णो देवी जाके। चलो एनीवे, बाय।